वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 6 जनवरी 2026 शाम 7:30 बजे, जिसका इंतजार रहता है सभी को बेसब्री से, चौपाल की। इस चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी की ओर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो आज की चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन हरदोई से, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी सिल्लीगुड़ी से, और आज होने वाला है धमाके पे धमाका, जनवरी का धमाका है, वीकेंड का धमाका। 6 जनवरी, 7 दिन में एक वीकेंड खत्म हो जाएगा, एक वीक 7 दिन खत्म हो जाएंगे। 2026 का एक सप्ताह गया, हाथ मलते रह जाइए। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगले हफ्ते हाथ मलें, उससे पहले आज के धमाके को देख के, अनोखे धमाके। तो जी कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुमधुरभाषिणीं जरा सा देखिए। सदा अब देखेंगे, अब देखेंगे चौपाल अब देखेंगे। अब शुरुआत कर रहे हैं कुछ ही देर में। गोविंद भाई आ जाए, माइक बंद कर रहा हूँ जी। ठीक ठीक। सबसे पहले स्क्रीन स्टॉप करें। वंदे मातरम। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें और 3 उद्घोष वंदे मातरम का। वंदे वंदे मातरम। वैसे खाना खाकर आए, सभी के सभी भोजन कर लें पहले से। आपकी आवाजों में वो जान नहीं जो इस भारत, पड़ोसी ना हिल रहा। चलिए धमाके की शुरुआत सबसे पहले करते हैं। आप सभी के लिए प्रश्न है, अपने चौपाल में ऐसी कौन सी बहन है जिसके नाम पे एक खिताब है? स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से हैंड रेस करें, कौन जवाब देगा? एक बहन है जिसके नाम पे एक खिताब है। मंजू बहन। जी दीदी बताइए, किस बहन के नाम पे कौन सा खिताब है? मीरा मित्तल दीदी के नाम पे समझदार दीदी। जी, और किसी और को? अभी आप अपने स्क्रीन को देखते जाएं और उसके बाद
थोड़ा सा देखें एक और किताब। चलिए आप लोग को समय नष्ट ना करते हुए, श्री राम बटी को सबसे ज्यादा बार और सबसे पहली बार बहन बनाने वाली गुड़िया, कोमल दीदी, कोमल दीदी। ठीक है, ये है कोमल पटेल। जितनी कोमल है उतने ही सिलबट्टे इसने बहुत ही रुखता से चलाई है। तुलसी और काली मिर्च को अपने नाम के विपरीत होके काम करी है। इसका दूसरा नाम है कोमलिया बहनिया। तो हरदोई से इस गुड़िया ने छोटी सी दिखने वाली 12 बार, यानी 12 पचे 60 घंटे सिलबट्टे चलाए हैं। और लगभग ज्यादा नहीं, 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने हुए हैं इन बातों को लेके। और आज भी हमारे बीच में एक और भाई जुड़े हुए हैं, एस के मलिक भैया कलकत्ता से। एस के मलिक भैया कहाँ गए अभी? तो एस के मलिक भैया हैंड रेस कीजिएगा। एस के मलिक भैया क्या हुआ? थे तो जुड़े हुए, नजर क्यों नहीं आ रहे? नहीं है भैया। आ गए अच्छा कंटिन्यू वाले। जी दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया वॉशरूम गए थे, अच्छा ये आए हैं। अच्छा, तो ये हमारे कलकत्ता से इसके मलिक भाई हैं, जिनका 5वीं बार, कितनी बार? ये 5वीं बार है। 5वीं बार श्री राम बटी बना रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब भी मेरी धर्मपत्नी को मुझसे बदला लेना होता है तो गांव से तुलसी और काली मिर्च तुलसी उठा के ले आती है। वो बैठी हुई है, हमको पिसवा रही है भैया। हाँ, ये देखिए वो बैठी हुई है और इनको लगा दी। तो ये है पारिवारिक, और वाकई बहुत ही बेहतरीन अनुभव। जो भी परिवार नए पहली बार जुड़े हुए हैं, कोई चौपाल में पहली बार जुड़े हैं, हैंड रेस करें जरा, जिनको पहली बार पता चल रहा होगा ये श्री राम बटी क्या है। मेरा दोस्त भैया, उसको कई बार बुखार हुआ, डेंगू हुआ, दिए थे। और उनकी पत्नी को भी कई बार सर्दी खांसी वगैरह हुआ था, कई बार मांग मांग के ले गए। और लास्ट में जो उसको मांगने में अब शर्म लग रहा है, तो अभी 2 हफ्ता में 2 बार बना लिए। अच्छा, 2 हफ्ते में 2 बार? जी, बोल उसका भी अभी कैंटीन बंद है। कैंटीन में उसका वोटर लोग का, बच्चा लोग को खाना खिलाने का ड्यूटी होता है। हाँ हाँ, तो अभी बोर्डिंग बंद है, ड्यूटी उसका हल्का है, इसीलिए बोल रहा है कि अभी छुट्टी है तो पीस के रख ले, साल भर चल जाएगा। जी जी, मैं बोला अच्छा है, पीस लो। चलिए 105 परिवारों में अब जरा हैंड रेस ले लेते हैं। कितने परिवारों ने, कितने भाई बहनों ने श्री राम बटी बनाया? हैंड रेस करें जरा। और एक अभी एक सिलवट्टे पे और चल रहा है, एक मिनट बाद में हैंड रेस करते, पहले एक जगह और, भीलवाड़ा। ये कहाँ कलकत्ता और कहाँ भीलवाड़ा? एक बंगाल और एक राजस्थान। राजस्थान से अभी भी आप देख रहे हैं एक बहन है, शायद अच्छी इन्होंने जीवन में इतने मेहनत ना करी हो, कपड़े धोने में इतनी मेहनत ना करी जितनी इन्होंने आज श्री राम बटी बनाने में मेहनत कर रही हैं। जी दीदी, माइक अनम्यूट करना। भैया इनको अनम्यूट का भेजना। इतने सारे हैंड रेस हो गया कि ढूंढने में दिक्कत हो रही है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। हाँ भैया, आज मैं दूसरी बार श्री राम बटी बना रही हूँ। दूसरी बार और श्री राम बटी बना रहे हैं। और वो बगल में बैठे हैं, वो कौन है? ये मेरे पति देव बैठे हुए हैं। अरे नहीं दीदी, कुछ तो सही बोल दिया होता। पति देव भी तो बैठे हैं भैया। जी, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। लो बोलो। वंदे मातरम। वो सुनेंगे कहाँ से? हेडफोन लगा रखी है दीदी। अच्छा, लो बात करो ना, बोलो वंदे मातरम। दीदी बता रही है, बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कैसा लग रहा है? घर की लक्ष्मी सिलवट्टे चला रही है। आजकल तो यही काम करते रहते हैं पूरे दिन। अच्छा, पूरे दिन यही काम करते हैं। देखिए पीछे अलमारिया में देखिए बहुत सारे शील्ड लेके आई हैं,
हाँ? ये कितनी सीढ़ियां पड़ी है दीदी, दिखाना जरा। दिखा बेटा, ये दिखा दे। स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधाराओं से जुड़ने के बाद दीदी ने अनेकों कॉलेज में और कई जगहों पे जाकर स्वदेशी चिकित्सा और रसोई घर के प्रति, नारी सुरक्षा के प्रति जागरूकता का कार्य करते हुए अनेकों सम्मान पत्र एकत्रित की। दधीची गौरव, बहुत बढ़िया दीदी, आपके जमीनी स्तर के कार्य को नमन करता हूँ। जी भैया, आपका आशीर्वाद है भैया। जी चलिए लगे रहे। तो अभी चौपाल में 109 परिवार जुड़े हुए हैं और 28 परिवार, 29, एक सुनीता शर्मा दीदी का और एक मेरा हैंड रेस हो गया है। तो आप समझिए कि उम्र भी है 108, 109, 110, इसके मलिक भैया, प्रियंका शर्मा, हाँ जी, अब बढ़ता जा रहा है। मनीषा तोमर, किरण, हम करेंगे करा आकांक्षा गंगस, हमरा कर दिए म्यूट कर ये आप बढ़ता ही जाएगा ये संख्या। वो तो मूवी देख रहे हैं। लगभग 110 परिवारों में 44 परिवार, 45 परिवारों ने श्री राम बटी, और श्री राम बटी बनाई कैसे जाती है इसकी जानकारी देंगी 12 बार बनाने वाली विजेता कोमल बहन। वाह जी भैया। जी, श्री राम बटी कैसे बनाई जाती है, इसके क्या क्या लाभ हैं, कहाँ कहाँ उपयोग करिए, क्योंकि आपने तो श्री राम बटी बनाने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। धन्यवाद भैया, सब आपकी वजह से हुआ है। इसको बनाने के लिए 50 ग्राम तुलसी की पत्ती, 50 ग्राम काली मिर्च, सिलबट्टे पे 5 घंटे पीसना है लगातार राम राम करके। और इसके फायदे, फीडबैक बताऊं? हाँ जी, हाँ जी। एक लोगों को टाइफाइड था, 1 महीने हो गया था उनको, बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था उनका। फिर उन्होंने मतलब काफ़ी दवा भी ले ली थी, फिर इन्होंने दी श्री राम बटी उनको, तो उनको शायद तीसरे दिन ही लाभ मिल गया। दो दिन में उनका बुखार गायब। और माता सबसे पहले बनाई तो माता जी के लिए थी। उन्होंने, जब मैंने बनाई उसके बाद उन्होंने सिलबट्टा धुल के ही पिया। उसके बाद उनका तो 12 दिन से रोज आ रहा था, जा ही नहीं रहा था। और उन्होंने सिलबट्टा धुल के ही पी लिया एकदम, सुबह आया ही नहीं फीवर। वो तो कह रही अरे वाह, मैंने तो सिलबट्टा धुल के पिया, इतने से ही गायब हो गया। और सर्दी में भी जुकाम हुआ था बीच में, तो जुकाम में हमने ऐसे उसको मतलब 1 वटी कूट के शहद के साथ ली थी। और एक बार रजनी दीदी ने फीडबैक दिया था कि उनके पतिदेव को एलर्जी हो गई थी, मतलब जुकाम वगैरह हुआ था, तो श्री राम वटी से ही उसका मतलब उनका ठीक हो गया था। जी। और एक लोग हैं महाराष्ट्र के, शायद वो दिलीप पाटीदार भैया, उनको भी बुखार वगैरह हुआ था, तो उन्होंने भी मंगाई हुई थी, तो उनका भी मतलब बुखार 2 ही दिन में ठीक हो गया था। ऐसे बहुत सारे फीडबैक है भैया। और सर्दी खांसी में भी बहुत अच्छा लाभ मिला है, मतलब जुकाम खांसी वगैरह है तो शहद के साथ लेने से बहुत इंस्टेंट फायदा करती है। जी। और सबसे अनोखा फीडबैक श्री राम बटी का रत्ना दीदी के माध्यम से मालूम हुआ कि एक बहन ने श्री राम बटी को बना के सेवन करना शुरू किया, तो कुछ ही महीनों बाद उनकी आंखों की रोशनी तेज हो गई और चश्मे उतर गए। इलाज कर रही थी सर्दी खांसी जुकाम का, और नष्ट हो गया आंखों की तकलीफें। और इसी चौपाल में आपको ऐसे परिवार के बारे में भी जानकारी देता हूं जिन्होंने श्री राम बटी बनाई नहीं। ठीक है, मुस्कुराता हुआ चेहरा आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन को अगर ऊपर नीचे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो कौन सी बहन है। ठीक है, और सबसे ज्यादा श्री राम बटी उन्हीं के पास पहुंची है। ये है परिवार का प्यार। ठीक है, हाँ देखा पीछे से चीटिंग करने वाले लोग बता रहे हैं। ठीक है, सिलीगुड़ी से नीतू महेश्वरी दीदी। भैया दीदी बना चुकी होती है अगर उनके हाथ में चोट ना लगी होती। हाँ, ये बात सबसे ज्यादा बार बनाती। ये बात सच है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये प्यार का परिवार का प्रेम है।
कि परिवार वालों ने उन्हें इतना गिफ्ट के रूप में भेज दिया कि वो कहती है अब मैं क्यों बनाऊं। ठीक है। दीदी अनम्यूट कर लो, शांत शांत अच्छे नहीं लग रहे। मुझको जब श्री राम बटी की बात आती है मेरे को शर्म आती है। आपके पास इतनी ज्यादा हो गई, अब किस चीज की शर्म है? कह दो बना ली है। एक बनाने का तो अलग ही होता है ना, गर्व भी अलग फील होता है कि हाँ मैंने श्री राम बटी बनाई है। सब कुछ फेल है श्री राम बटी के सामने, क्योंकि इसकी मेहनत दिखती है। 5 घंटे सुन सुन के ही मतलब सबके हार्ट फेल हुए थे यार, 5 घंटे सिलबट्टे कैसे चलाए हैं, लेकिन अपने परिवार वाले ने सबने चलाए हैं। और जब बात श्री राम बटी की करें तो उन बहनों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने सिलबट्टे देखे ही नहीं। हाँ? सिलबट्टे देखे ही नहीं। उनमें एक अभी तो उपलब्ध है यहाँ पे, रीना नवलानी दीदी। ठीक है, उदयपुर से, कम बोलने वाली दीदी। इतना कम भैया बोलने वाली है कि अभी आई नहीं। तेरा सिलबट्टा मंगवा के रखा हूँ भैया। भैया मंगवाना नहीं, उस पे पीसना भी है। हाँ, आनंद भैया का भी एड्रेस नहीं है, इन्होंने भी बनाया है, 2 बार जी बनाए हाँ। हैं और दोनों बार अपने परिवार को फंसा के गए हैं। भाई मैं आपको इतना कुछ बताती ना, आपको तो नींद ही इतनी आ रही थी कि क्या बताऊं आपसे, तो इतनी बात ही नहीं हो पाई मेरी। जी जी। ये तो रह गया, और सिलबट्टा बताती, लेकिन आप तो बस नींद 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 के वो आ रहे थे आपको, तो क्या करूं अब मैं, फिर मेरा बात ही नहीं हो पाई इतनी। तो मैं तो सोच रही थी बताऊंगी भैया को सिलबट्टा वगैरह, देखो भैया रख रखा है मैंने। जी भैया, भैया मैंने तो पहली बार चलाया ना, पर एक बार तो छाले मतलब ऐसे हो गए मेरे हाथ, क्योंकि कभी तो चलाया नहीं, देखा नहीं मैंने सिलबट्टा, सिर्फ ऐसे देखा होगा किसी के, इतना ध्यान जाता ही नहीं है। हाँ सुना जरूर था इसकी चटनी अच्छी बनती है, ये है वो है, पर मेरे लकड़ी का भी है वो कूटने का, तो वो लकड़ी का क्या बोलते हैं, ओखली होती है, ओखली बोलते हैं क्या, पता क्या बोलते हो भैया? मूसर। हाँ उसमें ओखली। हाँ ओ से ओखली, ये जरूर पढ़ा था मैंने ध्यान में। तो वो कूटने का, वो मैं चटनी वटनी उसमें बना देती थी, तो वो उसके भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन सिलबट्टे का तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया। और तो मैं लेके आई पड़ोस से किसी से मांग के, तो मुझे भी लगा, पर 2 बार बनाई भैया मैंने। दूसरी बार तो हाथों में मैंने थोड़ा सा एक भाई साहब थे बड़े एज के, उन्होंने शायद हाथों में कुछ पहन के, ग्लव्स वगैरह कुछ पहन के लगाया था, तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एक बार तो मेरे को 2 दिन खाना बनाने में नहीं आया, क्योंकि मेरे बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं बेलन चला ही नहीं पा रही थी, दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने दूसरी बार बनाई, तो दूसरी बार तो मैंने भी ऐसे नैपकिन लगा के इस तरह वो बट्टे पे, और फिर लगाया, फिर तो बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं मुझे। तो अब ये भी रहा कि अच्छा कि फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो अब वापस तीसरी बार भैया, पापा मेरे हैं जो पापा बिल्कुल ठीक हो गए, आपने उनको बताया था कि ये श्री रामवटी ले लो, तो एक ही दिन में उनका बुखार वगैरह उतर गया था। तो पापा ने फिर यहाँ पे हमारे मंदिर है यहाँ पे, तो उनके मतलब पत्नी, मंदिर के क्या बोलते हैं, पुजारी जी की पत्नी। बुझारन। तो हाँ उन्होंने फोन किया, पापा ने वहीं से ही मंदिर में से ही फोन किया कि है ना, वो श्री राम वटी है ना, काकी जी को बुखार आ रहा है, तो श्री राम वटी तो दे देना, कम से 3-4 दिन की दे देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 20-22 गोलियां भेजी भैया उनको भी, तो उनका भी बुखार वगैरह उतर गया। तो अब मेरे को वापस बनाना है, थोड़ा सा कल परसों में बनाती हूँ उसको वापस। तुलसा जी मेरे घर पे तो इतनी है कि 50 ग्राम तो हो ही जाएगी। मैं तो कोई बात नहीं, एक ही गमले में से मैंने निकाला था पहले भी, और अभी भी एक गमले में से ही निकालूंगी, तो भी मेरे 3-4 गमले तो बचे ही रहेंगे तुलसा जी के। तो मैं तो बना लूंगी, और क्योंकि बनानी पड़ेगी भैया, क्योंकि सर्दी अभी है ही है, चली रही है। तो 2-3 पड़ी है, तो 2-3 तो एक दिन में भी कम पड़ेगी मुझे, तो किसी को भी जरूरत हो जाए तो ये चीज तो बनाऊंगी, बनानी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो भैया बहुत अच्छा है ये, मतलब कि एक खा लो और पानी पी लो, हेडेक ही खत्म। मतलब दिन में 2-4 बार खा लो, हेडेक ही खत्म। या फिर अपने अपने टाइम के हिसाब से 3 घंटे, जैसे पापा को आपने बताया था उनको ज्यादा तकलीफ थी, मतलब बुखार ज्यादा था, तो और सर्दी जुकाम भी था, तो आपने 2-2 एक बार तो आपने बताया कि 1-1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप ले लो। एक बार तो सादे पानी से मतलब गुनगुने पानी से ले लो, एक बार आपने बोला कि सर्दी जुकाम की वजह से कि शहद से लो।
तो उनका एक दिन में ही बहुत रिजल्ट अच्छा रहा। तो पापा ही खूब, मेरे पापा इतने 82-83 साल के हैं, वो खुद ही लोगों को बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी दवाई है, ये बहुत अच्छी दवाई है, खुद ही बता रहे, खुद ही तुलसा जी तोड़ के बोलूंगी तो ले आएंगे वहां से पास पड़ोस में से ही कि ले बना दे, तो ले आएंगे, वही पापा ही बोल दूंगी तो भी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद ये छोटी छोटी चीजों से। और कल पता है क्या हुआ कि पतिदेव को जैसे प्रॉब्लम हो रही थी, एक आध दिन खाना नहीं खाया और ऐसे, तो बड़ी बेटी और उनकी दोनों की डिस्कशन चल रहा था ऐसे, क्योंकि एसिडिटी गैस हो गया होगा भैया। तो दोनों का डिस्कशन चल रहा था कि बेटी बोल रही है पापा 3-4 डॉक्टर सजेस्ट कर दिए, पापा इस डॉक्टर को दिखा दो। पापा भी बोले बेटा किस डॉक्टर को दिखाऊं। तो एक इतना मैं इलाज करती हूँ तुम्हारा, इतने सालों से कर रही हूँ, तो ध्यान नहीं है इनको, अब इतनी सी बात के लिए डॉक्टर को जाएंगे। और मुझे तो बड़ी चिढ़ आ रही थी कि ऐसे कर रहे हैं दोनों बाप बेटी मिलके और बोलते हैं। और दामाद भी बताए कि आप पापा जी इसको दिखा लो, इसको दिखा लो, इसको दिखा लो। तो मुझे तो बड़ा अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था भैया। अब मैं चौपाल में जैसे लंदन का वो आया था, तो इन दोनों की जो वार्तालाप खत्म हुई ना बाप और बेटी की, तो मैंने चौपाल में जो कल लंदन का आए थे ना भाई भैया एक, तो समीर भाई। मैंने थोड़ा सा, हाँ वो समीर भैया, जो उनका मैंने थोड़ा सा टुकड़ा सुनाया इनको। मैंने कहा देखो लंदन से बात कर रहे हैं वो, मतलब कि वो एलोपैथी लेना नहीं चाह रहे और आप देखो, तो इतने दिन से मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ तो किस लिए कर रही हूँ। तो फिर है ना आप लोग ही ऐसे करोगे तो दूसरे कैसे करेंगे हम हमारे ऊपर यकीन। तो फिर भैया है ना मैंने क्या किया, मैंने इनको गैस का पाउडर रख दिया और पानी गुनगुना करके रख दिया यहाँ पे। तो फिर है ना ये बोले क्या है, मैंने कहा गैस का पाउडर है ले लो ये, ठीक मतलब आराम हो जाएगा। तो भैया सच में मेरे अंदर चल रहा था भगवान ठीक हो जाए, भगवान ठीक हो जाए, नहीं तो फिर ये वापिस ये तो डॉक्टरी चालू हो जाएंगे। तो फिर ना भैया 2 मिनट ही मैंने कहा वॉक कर लो थोड़ी सी, आप घूम लो थोड़ा सा ये। तो फिर भैया सच में बता रही हूँ, ये मैंने फिर थोड़ी देर में पूछा, मैंने कहा क्या है अब ठीक है, तो बोलते कि हाँ अभी आराम है। तो आप देखो डॉक्टर की कहाँ मतलब भूल गए डॉक्टर को जाना ही, फिर तो फिर अब ठीक है नॉर्मल है। तो मैंने क्या किया, फिर गैस का पाउडर ही मैंने दुकान पे रखवा दिया आज, छोटी सी डिब्बी बना के उस पे मैंने लिस्ट भी लगा दी कि गैस चूर्ण, ताकि है ना मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा ये इसको दुकान के सामने रखना जस्ट, ताकि कोई और भी पढ़े तो सामने दिखे उसको कि वो मेरी स्लिप बनी हुई वो जो लगाई है ना चिपकाई है वो भी दिखे, और तेरे पापा भी ले लेंगे। तो ऐसे करके मैंने भेजा है, मैंने कहा सामने रखना ताकि ग्राहक को भी दिखे ये कि ये क्या चीज है। तो भेजा है भैया मैंने तो अभी है ना फोन करूंगी कि आप ले लो, पहले ही खाना खाने से पहले ही ले लो। तो बहुत आराम पड़ गया भैया। तो ये चीज जो हम कर रहे हैं ना भैया सच में बता रही हूँ, बाकी बहुत बचे हुए हैं, बहुत बचे हुए हैं हम। वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा ही बोल लिया भैया, इतना मेरी शायद हाँ, ठीक है भैया धन्यवाद आपका बहुत आज बहुत बहुत दिनों बहुत बाद चीजों से बोली ना। बची मैं बोल बोल के फिर एंड में बोलती हूँ कि बहुत बोल लिया आज बहुत दिनों बाद बोली आप। हाँ और अपनी क्योंकि अपनी चौपाल में ही एक बहन जुड़ी हुई है, जिनका नाम है जिनकी पहचान है एक खिड़की से दो प्राणी। माइक अनम्यूट करना दीदी, वीडियो ऑन करना। एक खिड़की से दो प्राणी, अपने आप को समझ गई हैं तो माइक किरण देशमुख। वीडियो ऑन जी कीजिए। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। आज 2 प्लानिंग नहीं है भैया जी, आज एक ही है। अच्छा, और ये दीदी और इनके पतिदेव इतने मतलब अपनी श्री राम बटी के कायल हुए कि इन्होंने पूरा गांव समाज ही लगा दिया। इनके जी भैया जी, सानिध्य में गाँव श्री गए थे राम तो बटी वहाँ पे पूरे गांव समाज के कई सारे परिवारों ने बनाए, कई सारे परिवारों ने। मतलब हम सभी 50-50 ग्राम बना रहे थे, ये लोग 300-300 ग्राम बना रहे थे। और एक साथ घर के 5-6 परिवार अलग अलग सिलबट्टे लेके, शायद आप लोगों ने देखा ही होगा उन दिनों में जब श्री राम बटी की चर्चाएं रोज चल रही थी। आज श्री राम बटी की चर्चा चलने के पीछे जो मुख्य कारण है, मेरे पास फोन आया था और उस कॉल में मैं अभी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग काट के मैं दूंगा, चैनल पे भी डालने का प्रयास करूंगा। किडनी रोगी, डायबिटीज रोगी, हार्ट के रोगी और कैंसर, सभी बीमारियां एक साथ, तकलीफें बहुत, उपचार के रूप में
दर्द इतना कि सहा ना जाए, तो प्रभु का नाम लेके, और जो जैसे कि इससे पहले एक बार अनुभव आ चुका था, मैंने उन्हें बोला कि आप श्री राम बटी है। मुझे मालूम था कि उनके पास नहीं है। मैंने कहा श्री राम बटी है? अगर हाँ, नहीं भैया नहीं है। आप भेज देंगे? मैंने कहा जी मैं तो नहीं भेज पाऊंगा, ये खुद ही बनाना होता है, और कुछ बहनें हैं जो बनाती हैं, अगर उनसे मंगा सकते हैं तो अलग बात है, मंगा लीजिएगा। स्वेच्छा से सहयोग राशि आप जो भी उनकी मेहनत दे सकते हैं, आशीर्वाद के रूप में आप दे सकते हैं। लेकिन वो जब तक आएगा तब तक, लेकिन दर्द तो अभी हो रहा है। आप एक काम करें, 30-40 पत्ते तुलसी के लीजिएगा, कुछ दिन पहले की बात है, और 30-40 काली मिर्च, इसको 1 घंटे तक तो पीस लीजिए। और पीसने के बाद इसे दही में मिला के धीरे धीरे दीजिए। लेकिन समय जो होना चाहिए वो 12 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास हो, जिसमें कि उनको ठंड ना लगे, धूप का असर रहे, धूप में बैठ के इसको लें। सुबह के 7 बजे के आसपास फोन आया था, और 4 बजे के आसपास फोन आता है कि मेरी माताजी को सबसे पहली चीज, जो यूरिन नहीं हो रहा था वो यूरिन खुल के आ गया। दूसरी, टॉयलेट गए हुए जो मल त्याग है वो 3 दिन हो चुके थे, वो भी आ गया। और सबसे बड़ी बात, जो शरीर में दर्द था वो दर्द गायब हो गया। घबराहट, बेचैनी, हार्ट में दर्द जो हो रहा था उसमें भी आराम मिलना शुरू हुआ। ये था श्री राम बटी का अनोखा सा अनुभव। तो मैंने, और आज संजोग से 11 बजे की मीटिंग में हमारे इसके मलिक भाई जी सिलबट्टे चला रहे थे, तो श्री राम बटी की याद पुनः ताजा करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब इसी बटी से एक बटी आगे, एक कड़ी और आगे चलते हैं, लीवर बटी। लीवर बटी के लिए हैंड रेस करें। ऐसे तो काफी सारे परिवारों ने श्री राम बटी बनाए, किन्होंने हैंड रेस नहीं भी किए थे, लेकिन लगभग पूरे भारतवर्ष में अगर बात करी जाए, जाने अनजाने, तो 350, हाँ 381 परिवारों के तो मेरे पास मैसेज आ चुके थे कि मैंने बना लिया श्री राम बटी। क्योंकि चौपाल पे कभी कभार जुड़ते हैं, कोई नहीं जुड़ते, कोई वीडियो देखते हैं, उन सभी ने। अभी जो चर्चा हो रही है लीवर बटी की, और लीवर बटी में आपने देखा कि अभी कुछ ही सेकंड में लगभग 42 से ज्यादा परिवारों ने लीवर बटी के लिए हैंड रेस हो चुके हैं। सत्यवीर भाई का कैसे पीछे रह गए, उन्होंने तो बहुत बनाई है। और जितना आसान था श्री राम बटी बनाना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल लीवर बटी बनाना। जिनको मालूम है वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे, ये भैया क्या बोल रहे हैं। जो 5 घंटे में श्री राम बटी तैयार होती है, 5 मिनट में लीवर बटी तैयार होती है। लगभग 51 परिवारों ने लीवर बटी बनाई। अब लीवर बटी के घटक बताने के लिए हमारे बीच में एक मिनट, किनके माइक को अनम्यूट करूं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 100 80 90 कैसे होता है? एक होता है ना, एक किसी को याद है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 100 80 90 पूरे 100 में लगा धक्का, चोर निकल के भाग गया। चलिए, तो ये पहुंच गया रीतू दास अमृतसर दीदी के पास। पुराने जितने आइटम है भी हमसे पूछ लीजिएगा, हम सब जानते हैं। जी जी, उम्र छोटी है लेकिन बात बड़ी गंभीर है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और श्री लीवर बटी, अब संजोग से जो जहाँ पे गिरा है ना, वो आपका जो 80 बम्बे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, जो भी जो सबसे जहाँ गिरा है वो सबसे पहले बनाई थी। सही बात है भाई। आपकी आवाज ब्रेक हुई दीदी, नेटवर्क में आना, थोड़ा हिल डुल के।
हिलडुल के नेटवर्क में, और नेटवर्क में है। नेटवर्क थोड़ा ऐसा ही है भाई मेरा। अच्छा, तो पेड़ उड़ नहीं है, पेड़ पे चढ़ जाती। आ रहा है भाई। हाँ आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है। हाँ जी। दीवार बत्ती मेरा बहुत मतलब ज्यादा ही लगता है। अब तो इतने जनों को मैं दे रही हूँ भाई, बहुत ज्यादा। मैं आगे बोल रही थी जो सबसे पहले मैं ही बनाई थी, तो आपने साथ में नाम ले लिया। जी जी जी, क्योंकि वो आनंद भैया का जो 80 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोलता, और मैं अपने स्क्रीन पे ना कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे ही माउस को घुमाते घुमाते वो जाके रुका ही वहीं पे, और जैसे ही आप पे रुका तो मुझे याद आया कि ये दीदी तो सबसे पहले बनाई थी। जी भाई। जी, अब समझ सकते हैं कि लीवर बटी बहुत अच्छे। कितना कारगर है, कि अनेकों बार लीवर बटी दीदी बना चुकी हैं और अनेकों परिवारों को दे चुकी हैं। और सबसे बेहतरीन अनुभव लीवर बटी का जो अनोखा अनुभव जो मिला है, वो मिला है बीके शर्मा भैया हैं या पहले जुड़े तो थे बीके शर्मा भैया, शायद किसी कारणवश काम आ गया होगा, तो सबसे अनोखा अनुभव लीवर बटी के प्रति, अभी सबके अनुभव लेने शुरू करूं तो समय पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो लीवर बटी भी अपने आप में बहुत आसान है, और लीवर बटी के घटक की जानकारी देने के लिए सुनीता सिंह दीदी, माइक अनम्यूट करो। सुनीता सिंह दीदी, आपके मोबाइल पे मैसेज गया है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। लीवर बटी बनाने के लिए क्या क्या लेके आना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम, बताना जरा। जी भैया, मैंने तो भैया 20-20 ग्राम की सामान से बनाया था। उसमें नौसादर, कलमी सोरा, जवाखार और छोटी हरड़ और गवार पाठा और सेंधा नमक। भैया ये सब चीजें मैंने मिला के 20-20 ग्राम की, उसमें नमक मैंने कम करके डाला था, और इसी को सारी चीजों को मिक्स करके मैंने वो एलोवेरा के जेल में जो है मिक्स करके मैंने उसी से चने के बराबर की गोलियां भैया बनाई थी। बहन छोटी हरण नहीं है, छोटी पिपली है। जी हाँ, छोटी पिपली से गलती हो गई भैया। इसी चीज के लिए मैं प्रश्न करने वाला था कि इन्होंने कौन सा गलत घटक बताया है, ठीक है, और एक भैया घटक नहीं उसके भी लिए बताया। हाँ, ये भैया अभी मैं बना हो गए महीने भर, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए भैया, भूल गए। इसी तरीके से चौपाल में आया करोगी तो सारी कंफ्यूजन दूर हो गया करेगी। नहीं भैया, चौपाल में रोज जुड़ते हैं। अब इसका ध्यान रखना, इनसे रोज दो बातें बुलवानी बुलवानी है, ताकि इनका वो खत्म हो झिझक। कौन गया था? भैया झिझक नहीं, और भैया आपकी गांव में मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो उसमें मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, मगर भैया मम्मी इतनी तबीयत खराब थी तो भैया घर के ही दवाइयों से जो है बहुत ज्यादा आराम उनको मिला। उनको इतनी खांसी आ रही थी, इतनी खांसी आ रही थी कि वो उनकी इतनी जकड़न थी, तो उनको जैसे 60 की वर्ष में ना जकड़न से बलगम सब जम गया था, तो वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो उनके लिए पहले तो हमने जब आए गाँव गाँव से इतनी हालत खराब थी कि वो उठ ही नहीं पा रही थी, तो हमने रात में आए तो हमका वही 6 बजा था, तो हमने कहा आप क्या करें, फिर तुलसी पत्ती तोड़ के हमने दोबारा श्री राम बट्टी उनके लिए रात में 9 बजे बनाई, वो दी गर्म पानी से। और उसके बाद उनको जब आराम बहुत ही बेकार हो गई, तो आराम नहीं मिला, मतलब उसे श्री राम बट्टी उनके जकड़न नहीं, तो भैया वो क्या कहते हैं अड़ूसार नहीं भैया, तो कई व्यवसाय को पता कि भैया ने हमारे पति देव ने तो उनको मिली नहीं, तो फिर एक लखनऊ में कोई वेबसाइट पे मिली, तो वहाँ पे कोरियर चार्ज उपलब्ध नहीं था ऑनलाइन, तो वहाँ रिश्तेदारी है तो उनसे बहुत मतलब कह के फोन से तब उन्होंने मंगवाई। भैया आज 4 दिन हो गए, मम्मी को 2-3 बार शहद के साथ दे रहे हैं, तो उनका सारा बलगम निकल गया, अब जाके उनको कुछ आराम है। बहुत बेकार हो गई थी उनको खांसी से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लीवर बटी पे और बात करें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप सभी मालूम है
और बीके शर्मा भैया माइक अनम्यूट कर लेना, क्योंकि उनके पास लीवर बटी का बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। बीके शर्मा भैया। जी भैया, वंदे मातरम। भैया देखो, लीवर बटी और अमृत धारा अभी 4 जनवरी को। जी भैया, अभी मैं 4 जनवरी को कालागढ़ भिक्का वाला एक जगह है वहां पे, तो वहां पे कैंपिंग थी हमारी एक डॉक्टर के साथ में। तो वहां क्या हुआ, एक व्यक्ति थे, लगभग 50+ थे वो। तो वो मेरे पास आए कि कोई ब्लड प्रेशर की गोली दे दो, क्योंकि वहां पर दवाइयां मैंने ही पास रखी थी। बाकी सब ब्लड टेस्ट वाले थे, कोई फिजियोथेरेपी था, कोई दूसरे व्यक्ति थे। तो वहां उसको दवाई दिखी मेरे पास, तो मेरे पास आ गया कि बीपी की गोली दे दो। मैंने क्यों, क्या हुआ? वो बोले कि मेरा ब्लड प्रेशर 172 बटा कुछ बताया उन्होंने, इतना हो रहा है। मैंने ठीक है, और मेरी धड़कन बढ़ रही है, वो दिल पे हाथ रख कर बोले मेरी धड़कन बढ़ रही है, घबराहट जैसी हो रही है। मैंने देखो दवा तो मेरे पास नहीं है कुछ भी, तो मैंने उनको एक बोतल में गर्म पानी था, कप में वो लिया, और उसमें 2 बूंद अमृत धारा की डाल करके मैंने उनको पिला दी। तो उन्होंने वो पी लिया। पीने के बाद मैंने एक लीवर बटी उनको दे दिया, मैंने इसको आप चूसते रहो। वो फिर से जाकर के वो वहां बैठ गए। तो लगभग लगभग आधे घंटे में फिर दोबारा वो आए मेरे पास, ब्लड प्रेशर चेक कराने के बाद आए फिर। तो उनका बीपी 172 से 142 आ गया आधे घंटे में। वो बोले ये बढ़ेगा तो नहीं, मैंने अब नहीं बढ़ेगा। मैंने घबराहट कैसी है आपकी? घबराहट भी उनकी बंद हो गई थी, और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ गया था। फिर जाकर के फिर से वो बैठ गए जहां पर कार्यक्रम चल रहा था। तो 2 घंटे के बाद फिर मेरे पास आए कि मैं ठीक हूँ, अब मुझे आप वो एक डब्बी दे दो, गोली की डब्बी और अमृत धारा दोनों लेकर के मेरे पास से वो गए। इतना जबरदस्त रिजल्ट, ब्लड प्रेशर को मात्र आधे घंटे में नॉर्मल कर दिया, और धड़कन तो उनकी तुरंत ही कम हो गई थी, 2-3-4 मिनट में ही। तो बहुत कारगर हैं दोनों, आप सब लोग जानते ही हैं सब भैया। तो ऐसा फीडबैक रहा वहां पे। जी भैया, धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लीवर बटी इतनी फेमस है कि आप फ्रंट लाइन पंसार खाना पे आपको सिर्फ ये बोलना है लीवर बटी के घटक। आपको बाकी चीजें नहीं भी मालूम होगा ना, तो आपको इस तरीके से वो पाउच बना के भेज देंगे। उनको मालूम है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार वाले लीवर बटी में क्या क्या डाल रहे हैं। ठीक है, तो इतना आसान है। और आगे थोड़ी सी और धमाके की ओर चलते हैं। सर्दी का मौसम, खाने का माहौल, तो सबसे स्वादिष्ट मिठाई बनाने वाली हमारे बीच में जो कुछ ना बनाने वाली बहन ने बनाई। ठीक है, लहसुन पाक, 80 बात रोगों की आयुर्वेदिक औषधि से बना लहसुन पाक सबसे पहले बनाने वाली नीतू महेश्वरी दीदी। जब ये हम लोग उनको हल्के में ले रहे थे ना कि कुछ नहीं बनाई सिर्फ, हाँ या माइक पहले ऑन हो गया। जी जी भैया। लहसुन पाक बनाने का जो सबसे पहला श्रेय जो जाता है वो नीतू महेश्वरी दीदी को। और उसके बाद सुमिस्ता बेनीवाल दीदी, पहले मैंने बनाई भैया, अपनी वंदे मातरम। चौपाल की बहन मोनिका बहन की ननद, और अपने आजाद भाई जी की बहन सुमिस्ता बेनीवाल दीदी ने लहसुन पाक बनाई। और लहसुन पाक बनाने के अनुभव भी इनको बहुत ही बेहतरीन मिला। आप बहुत इनकी बेहतरीन जुबानी भैया। से सुने। जी दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। सबको वंदे मातरम। मेरे अनुभव तो बहुत ही अच्छे रहे भैया। कल की खुशी तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। 2 दिन से इतनी खुश हूँ जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। भाभी को तो बता दिया, फिर मैंने सोचा पता नहीं किसी को आवाज समझ आएगी, हिंदी बोला नहीं जाएगा, इसलिए चुप ही रह गई। नहीं नहीं, आप बोलो, यहाँ पे कुछ न कोई सब समझने वाले हैं, यहाँ सारे भाषा समझ के कोई ट्रांसलेट कर देगा। तो भैया ये बताऊं, पहले लहसुन पाक तो सासू माँ के लिए बनाया ना, तो सर्दी में ने कुछ भी काम नहीं होता था उनसे। सुबह 9 बजे तक निकलते थे बाहर, और बस थोड़ा बहुत काम करवा देते थे। अब की बार सर्दी में है ना, मेरे साथ ही उठ जाते हैं।
तो उनको वैसे ठंड भी नहीं लगी। और पहले गोडों में रोड दर्द रहता था कमर में, अब वो भी नहीं है। कह रही है मेरे को तो बहुत ही नहीं, हल्का हल्का फील होता है। पूरी सर्दी में जुकाम रहता था, वो भी नहीं है बिल्कुल ही। तो ये तो लहसुन पाक का हुआ। मैंने आते ही बना लिया भैया। पहली पोथी घर पे गाय का घी था, फिर मैंने सोचा बना ही लेते हैं। और अब एक बात और बताऊं भाई जी, मैं जो पीछे छुट्टियों में गई थी ना भाभी के पास है, तो भाई मेरे बेटे का 15 साल हो गए, उसे 15वीं साल लग गई। तो हमेशा ही उसकी ट्रीटमेंट चलता था भी, कैल्शियम और आयरन की गोलियों की। तो वो शुरू से है ना, 3 साल का स्कूल में जाने लगा ना, तब से कागज खाता था, किताब से फाड़ फाड़ के। तो सभी डॉक्टरों को दिखा लिया और बहुत बार दवाई दिवा ली। 2 बार तो जयपुर से ले आई, एक बार गंगानगर लेके गई, और यहाँ से सिरसा से यहाँ तो बहुत बार ली। तो सभी ये कहते भी आयरन कैल्शियम की कमी है, इनकी वजह से खा रहा है। तो वो जब ट्रीटमेंट चलता उतने दिन तो टाल कर देता, उसके बाद फिर खाने लग जाता। तो अब जो पीछे गर्मियों की छुट्टी हुई ना, तब मैं भाभी के पास गई। तो भाभी से मैंने कहा भी भाभी, इसको आराम तो नहीं आता, जितने दिन ये दुआ लेता है ना उतने ही दिन भी छोड़ता है। तो भाभी कहने लगे दीदी आपको वहम हो रहा है, कि आप ऐसे ही दवाई दिवा रहे हो इसको, इसके कुछ नहीं है क्या, आपको ने ऐसे ही लग रहा है। तो वो भाई मान तो नहीं रहे, ना इसके दादाजी मानते ना इसके पापा मानते, कोई नहीं मानता। ये कागज खाता है तो ना मोटा होता है, बिल्कुल ही वजन नहीं बद रहा। फिर कहने लगे आप भाई दीदी अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, और मुझे तो यही लगता है कि आप वहम कर रहे हो। तो मैंने भी फिर चौपाल स्टार्ट करके दे दी मेरे को। तो मैं घर आके यहाँ देखने लगी, अब इतना विश्वास हो गया भैया, भी यहाँ लगने लगा भी शायद इसके कुछ नहीं है। तो फिर इन्होंने भी बोला कि भी मैं इनको बोला भी हम टेस्ट करवा लेते हैं इसका। तो इसको वो डॉक्टर ने बोला भी ये 17 साल तक इसको गेहूं मत खिलाना, बिल्कुल ही मैदा मत खिलाना। तो अब मैं इसको 12 महीने हो गए भैया, भी जौ की और मक्की का और चावल का और बाजरी का, इनका ही आटा खिलाती थी। जब फिर भी वजन उससे भी नहीं बढ़ा इसका, उतना ही पड़ा है जितना पहले था ना, उतना ही था। फिर मैंने सोचा भाई कुछ फर्क तो नहीं है। अब इसके पापा को मैंने बोला भी 12 महीने हो गए यही है, कणक खाता है भी नाज खाता है, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहने लगे भी फिर क्या करें। फिर मैंने भैया बोले कि डॉक्टर ने बोला है भी 17 साल तक तो गेहूं खिलानी को नहीं। तो मैं कहा भी वहां तो सब यही कह रहे हैं भी वहम कर रही है तू मायके में। तो कहने लगे वहम कैसे है, डॉक्टर ने बोल दिया रिपोर्ट आ गई, इसमें क्या वहम रह गया क्या। तो वो नहीं मानेंगे भैया ये तो। फिर मैंने भैया वो दीपक जलाना स्टार्ट किया, गृह क्लेश नाशक वाला, 13 तारीख को स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे 13 तारीख से मानो 20-25 तारीख को इन्होंने बोला कि चलो टेस्ट करवा के देखांगे, तो फिर भी इसके कणक जचे या न जचे। तो मुझे बहुत खुशी हुई भी, अपने आप से बोले भी टेस्ट करवाना स्टार्ट करेगा, तो वो करवा लो। फिर भैया इसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी हूँ, यहाँ गाँव से खून निकलवाया, और उन्होंने बोला भी 5,000 रुपए लगेंगे, सभी टेस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने टेस्ट करवा दिया, टेस्ट करवा दिया। तो अब वो रिपोर्ट आई भैया, कल कल नहीं परसों आई, तो उसमें कुछ भी नहीं आया, ना गेहूं की एलर्जी आई ना कुछ और। हमेशा ही कैल्शियम और आयोडीन की कमी आती थी, वो भी नहीं आई। मैंने इसको एक पुड़िया खिलाई है चुन्ने की, और फिटकरी का पाउडर भी कुछ खिला दिया। फिटकरी की बसम थोड़ी थोड़ी कभी दूध में दे देती हूँ, कभी कैसे ही दे देती हूँ, और कुछ नहीं दिया भैया। बहुत ही अच्छा लगा, कल से ये सोच रही भी कैसे बताऊं कैसे बताऊं, अब बोल गई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। बहन आपकी खुशी को देख के, मतलब सही बताऊं, मतलब रोम रोम आपके हाँ भैया, मुझे यही लगता भी क्या रोग है पता नहीं। फिर एक दिन ये भी सोचा मैंने, गोविंद भैया से सीधी बात कर लूं। फिर मैं घबरा गई भैया, मैं भैया तो रिकॉर्डिंग करते हैं, नहीं करूंगी। ऐसा कहकर फिर मैंने भाभी को तो कल बता दिया बोल के।
फिर भाभी बोली भाई आप अनुभव देना वो भाई मुझसे नहीं दिया जाएगा। फिर बोली चलो मैं आने के बाद देखते हैं कि पर बहुत खुशी हुई भैया बहुत ज्यादा। अब मैं इसको बोना नाशक चूर्ण है ना वो उसके घटक मंगवा रखे हैं वो बना के दूंगी फिर ये हाइट बना जाएगा और मुझे लगता है वजन भी बढ़ा देगा। जी दीदी, बहुत बढ़िया। और आपकी ये खुशी, मतलब माँ की खुशी झलक भैया सही पूछो तो 15 साल हो गई मैं हर चीज इसके लिए न्यू सोचती हूँ भी इसको ये दे दूं तो ये ठीक हो जाएगा इसको ये दे दूं तो सबसे पहले पॉइंट इसका ही रहता है मेरी जुबान पे। और इतना कुछ खिलाया बेचारे को इतना कुछ कभी नटा तो नहीं भी अब कहने लगा भी मैं तो थक गया हूँ आप गोली दवाई खाते खाते क्या। और गोली दवाई बस यही भैया बस आयरन कैल्शियम आयरन कैल्शियम। अब बहुत अच्छा लगा भैया ये सोच के भी चलो चौपाल में जुड़े तो कितनी बड़ी समस्या हल हो गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत समझ आ गई भैया आप सबको। जी जी, समझ में आ गया सबको। बहुत ही पूरा जिनको हिंदी ना समझ में आया वो हैंड रेस करें, जिनको ना समझ में आया वो हैंड रेस करें, जिनको ना समझ में आया हो। आनंद शुक्ला भैया, आपको नहीं समझ में आया इतनी प्यारी नहीं भाषा? समझ में आया नहीं आया भैया। दीदी दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया वंदे भैया मातरम। मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसमें न समझने वाली बात कौन सी थी यही नहीं समझ में आया। मुझे लगा मुझे हिंदी बोलनी आती नहीं इसलिए कोई नहीं समझेगा। हिंदी तो थी। ऐसा ऐसा कोई वर्ड ही नहीं था दीदी जो न समझ में आया हो। आपने एक जगह नहीं फंस भैया एक्चुअली क्या है, जो दिल का भाव, बोलने का एक्सपीरियंस, मतलब जो वही बता रहा था कि आपके अंदर कितनी खुशी है और कौन सी जीत हासिल करी। यार बहुत खुशी झूठ नहीं बोलूंगी बहुत अब खुशी इतनी 2 दिन से खुश हूँ है। भैया। मैं कल थोड़ा सा इंटरेस्ट किया था मैंने सोचा बता दूं फिर मेरे से नहीं बताया गया फिर मैंने बंद कर दिया। दीदी यहाँ थोड़ा सा हैंड्रेस कैसे होता है पूरा होता है हैंड्रेस। ये यार नहीं ऐसे उठ के ऐसे बैठ गई होगी ना? हाँ बैठ गई भैया ऐसे ही उठ के चली गई वापिस एक बार चलाया फिर मैं चली गई वो नहीं बोला ऐसे होता जाएगा। है। जी जी, बहुत 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 अच्छा भैया धन्यवाद। बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद भैया दिल से। और अब चलते हैं सबसे महंगी दवा की ओर। सबसे महंगी दवा, भाई आज तक इतनी महंगी दवाई तो कोई किसी ने कराई नहीं होगी घरेलू उपचार में। घरेलू उपचार में रेणु क्या नाम है, रूना रूना सिंह दीदी बोकारो। रूना सिंह दीदी ने सोना चांदी, सोना 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 महंगा, बाप रे बाप, इतना महंगा। जी दीदी। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। दीदी अभी जो बता रही थी ना उनके एक एक शब्द हम लोग को खींच ले रहा था। पहले मैं एक्टिंग कर रही हूँ, पहले देखिए। पहले आनंद भैया नेटवर्क फंस गया क्या लग रहा है भैया? फ्रीज हो गई। इनका तो ये स्टैचू हो गया। हेमंत भैया का बता रही हूँ, हाँ, ध्यान से देखिएगा। हेमंत भैया का फेस ही नहीं बंद हो रहा, वो अजीब ढंग से हंस रहे हैं। क्या आनंद भैया ऐसा ही पोस्ट था ना हेमंत भैया का? मैं तो देख रहा था कि किस एंगल से मोनिका दीदी से भिन्न दिख रही है। एकदम जेरोक्स कॉपी मोनिका दीदी का दिख रहा था मुझे तो। बोलने का लहजा भी भैया इतना स्पष्ट और इतना मधुर था ना कि मन मतलब जिसका ना मंत्र मुग्ध हो जाना। इसलिए नहीं, और वो हर एक चीज को हम लोग फील कर रहे थे और लग रहा था कि मतलब हम क्या मतलब वो खुश थी और पूरा चौपाल लग रहा था कि उसमें सबका हार्मोन्स चेंज हो गया हो। उस तरह से फीलिंग आ रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था उनके एक एक शब्द में, जिसको बोलते एक एक शब्द में उनका था, उनकी खुशी हम लोगों को खींच लिया था। ये फीलिंग थी हम सभी में। 2-4 लोगों का ही मैं बता पाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं।
सुमेष्टा बहन जब बोल रही थी तो नीतू महेश्वरी जी के पति देव भी मोबाइल की तरफ, इधर ही की तरफ देख रहे थे, स्क्रीन की तरफ। ऐसे तो कोई बोल रहा था तो वो अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन जब वो बोलने लगी तो इधर की तरफ उनका चेहरा हो गया कि देखे भाई ये कौन सी आ गई माँ, इतनी अच्छी माँ, इतनी मधुर आवाज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हम लोग का मतलब क्या बोले, जो भी हम लोग के हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम अपनी बात पे आ रहे हैं गोविंद भैया। जी दीदी। हम तो आपको उस दिन बताए ही थे और ये हेमोग्लोबिन के बारे में, और हम कंफर्म थे कि मम्मी का बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो गया था, और आज बाय पेपर आ गया है। तो इससे ज्यादा और हमको सुबह लग रहा, दोपहर में हम आपको बताए थे क्या कि दिए हैं टेस्ट के लिए सुबह नहीं में नहीं नहीं। 4 बजे वाले मीटिंग में हम बोले हैं कि टेस्ट आज करवाई हूँ। हम्म। वो अभी पेपर नहीं दिए, शाम को वो फोन किए थे कि हेमोग्लोबिन पूछे कि पापा जी, तो बोले कि 4 है, ये 9 हेमोग्लोबिन है। और उनका बाय पेपर जो था भैया 6.8 था। ठीक बहुत है, अच्छा। कल हम आपको पेपर भी भेजेंगे, वो दोनों पेपर भेज देंगे किस डेट में कितना था। तो मेरा यही कहना था गोविंद भैया का जो कहना है, चढ़ जा बेटा सूली पे भला करेगा राम। और गोविंद भैया बार बार मेरे साथ पता है कैसे करते हैं हेमंत भैया, बॉर्डर पे मुझे भेज देते हैं कि जा लड़की आज जीत तो तुम्हारी नहीं होगी। पूछते भी नहीं है कि तुम क्या ट्रेनिंग ली हो नहीं ली हो, कुछ नहीं पूछते हैं। और ऐसे मैं सिचुएशन में उस टाइम में रहती हूँ कि सारा दुश्मन एक साइड और मैं अकेले, और वही लोहा लक्कड़ सोना चांदी के साथ खड़ी रहती हूँ। आज मेरा जो फीलिंग है हमको वैसा ही लग रहा था कि गोविंद भैया का नाम लेके काम तो कर जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। आज का रिजल्ट इतना अच्छा था, मतलब रिपोर्ट जब आया कि एक अजीब फीलिंग हो रहा है, माँ का हार्मोन जो भी हुआ हो, मेरा भी लगता है हेमोग्लोबिन बढ़ गया होगा 1-2 यूनिट। साउंड आ रहा है भैया? जी दीदी आ रहा है। कल पेपर आपको भेजेंगे, यही मेरा धमाका था, जो जितना हम किए थे उसमें आपका 2 पॉइंट अच्छा से बढ़ गया है। क्या और भी दूं क्या, उसको एक बार और बनाऊं? जी दीदी। एक बार रिपीट कर दे, अभी क्या क्या किए। गोविंद भैया आप ये कीजिए, वीडियो जो डाले थे वो कर सकते हैं तो कीजिए, मैं बोलते जा रही हूँ, शेयर कीजिए। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। पहले तो समस्या ही बता दीजिए क्योंकि कुछ नए परिवार भी जुड़े होंगे। मतलब मेरी माँ हुई तो वो करीब 72 साल की हैं। ठीक है, तो उनको क्या था कि लूज मोशन हुआ था। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले बहुत खांसी हो रही थी। तो हम क्या किए, मुलेठी को उबाल के उनको 2 टाइम पिलाएं। 2 टाइम पिलाने के बाद उनको 2 ही टाइम पिलाएंगे, तो तीसरा टाइम में क्या हुआ कि वो नहीं पी और बोली मुझे लूज मोशन लग रहा है। 2 दिन पिलाई थी तो बोले लूज मोशन लग रहा है। तो हमने ठीक है, हमको ऐसा लगा नहीं कि मुलेठी की वजह से हुआ हो, हम सोचे नहीं। तो फिर उनको लूज मोशन रात को 4 बार हुआ और दूसरे दिन 1 टाइम हुआ। तो हम लोग सोचे कि चले नॉर्मल है, ऐसा कुछ हुआ होगा इसके वजह से हो गया है। लेकिन रात के करीब 12 बजे के करीब उनको लूज मोशन का फीलिंग आया कि, तो वो जा रही थी, तो हमको लगा कि वीक है, थोड़ा पकड़ लेते हैं। जैसे मैं उनको पकड़ने की कोशिश की तो वो बेहोश हो गई, और बेहोश होने के साथ साथ उनको जब लूज मोशन के साथ साथ ना बहुत ज्यादा ही ब्लीडिंग हो गया था, बहुत ज्यादा। तो देखने के बाद फिर मुझे समझ में नहीं आया कि अब क्या करूं, उनका मतलब देख के, ब्लीडिंग देख के हमको समझ में नहीं आया पॉटी के रास्ते से। तो हम लोग उस टाइम उनको रात के 12:30 बजे एडमिट कर दिए। एडमिट करने के बाद जो भी वहाँ का प्रोसेसिंग होता है, वहां जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो डॉक्टर करेगा उनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। वहां ले गई, उनको एडमिट की। 2 दिन एडमिट होने के बाद उनका पहला दिन ही उनको बोल दिया गया कि हेमोग्लोबिन बहुत कम है, इनको ब्लड चढ़ाना होगा। और उनका ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव करके है, जो कि ब्लड कहीं नहीं मिला, ढूंढ के हम लोग थक गए, नहीं मिला हम लोग का। 2 यूनिट ब्लड चढ़ाना था। वो इतना प्रेशराइज कर रहे थे कि नहीं, बिना ब्लड चढ़ाए हुए तो आप यहाँ से ले नहीं जा सकते हैं, ये बहुत वीक है। ब्लड नहीं मिला तो पतिदेव ने बोला क्या करना है, हमने इनको डिस्चार्ज करवा लीजिए और इनका जो मेडिकल है
पापा स्टील प्लांट में थे, तो वहां से उनकी कुछ फैसिलिटी मिलती है यहाँ के हॉस्पिटल के लिए। तो हम इनको सरकारी हॉस्पिटल में, जो इनका हॉस्पिटल जो प्रोवाइड करता है, तो वहां ले जाके हम इनको एडमिट करते हैं। यहाँ बहुत कॉस्टिंग पड़ा था भैया। 2 दिन का पड़ा था 18,000। 2 दिन का कॉस्टिंग था। तो अब हम लोग को थोड़ा यहाँ बिल भी बढ़ रहा था, तो हम लोग लेके चलिए वहां। तो हम लोग वहां से रिक्वेस्ट पे निकाल लिए, हॉस्पिटल से निकालने के बाद फिर हम 11 बजे वाली मीटिंग में आए और गोविंद भैया के सबसे पहले रिपोर्ट भेज के बोली क्या करूं। गोविंद भैया ने कहा कि तुम ऐसा करो कि पहले भेजे गोविंद भैया को। तो बोले कि कोई भी ब्लड ग्रुप हो, तुम कढ़ाई में 2 ग्लास या 2 लीटर पानी डालो, उसमें मुनक्का डालो 20, और लोहे का छड़ हो या लोहे का जो भी हो, उसको गर्म करके इतना लाल करो और उसको छौंको मिनिमम 11 बार, और अधिक से अधिक तुम जितना कर सकती हो। मैंने इस प्रोसेसिंग को करते हुए मतलब भैया को वीडियो भी भेजे हैं, आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। और उसको करने के बाद जब हाफ कप बच गया था, तो उसको भैया बोले थे कि दिन भर में 1-1 चम्मच करके पिलाना, 1 चम्मच से ज्यादा वो पी नहीं पाएंगी। और बस 1 दिन का ही रिजल्ट है। पूरा दिन भैया 1 ही दिन पिलाई हूँ, 1 दिन का, पूरे दिन जितना कप में था, मतलब मुश्किल से हमको लगता है 5 से 6 चम्मच बचा होगा। 2 गिलास पानी को इतना खौलाने के बाद, और मुनक्का और पानी को अच्छा से मसल के उसको छान लिए, कपड़े से बहुत अच्छा से छान के फिर उसको पिलाए हैं। और जिस दिन पिलाई हूँ उस दिन का नहीं, दूसरे दिन मम्मी में इतना ज्यादा एनर्जी था कि हमको लग ही नहीं रहा था कि इसको एडमिट करके लाई हूँ, चाहे किस तरह से कुछ इसको ये है। फिर अचानक 26 तारीख को मुझे कलकत्ता जाना था, तो हम टेस्ट नहीं करवा पाए, हम कलकत्ता चले गए। कलकत्ता से फिर लौट के कल आए हैं और फिर आज हम टेस्ट करवाए हैं। और रिजल्ट इतना अच्छा है कि शाम से सोच रही हूँ कि चौपाल कब लगे और मैं गोविंद भैया को बताऊं कि बाय पेपर भी हम लोग रिजल्ट हम लोग का आ गया है। सब लोग तो पेपर मांगते हैं ना, तो बाय पेपर भी रिजल्ट आ गया है। गोविंद भैया यही हमारी आज का धमाका था जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और इसी धमाके की कड़ी में एक और धमाका, संजू बहन बीकानेर। संजू बहन वंदे मातरम भैया जी। वंदे वंदे मातरम। मातरम भैया जी। वंदे मातरम। जी भैया जी। सोना चांदी चौंपरास तो खाया था भैया, पर ये सोना चांदी का पानी भी होता है ये नहीं पता था भैया। चांद निकल गया। चांद निकल गया बाहर, चांद निकल गया। अच्छा निकल गया। अभी ये चांद की मैं तो चांदनी ये सोच और रही थी मीटिंग में बैठे बैठे चांद निकल के ऊपर से साइड भी हो जाएगा और मैं बैठी रहूंगी। टाइम पास अच्छा हो रहा है भैया। चांद का कोई आना ही नहीं है, शुरू की थी तब पूछ रही थी, चांद निकले तो बता लेना। जी भैया जी, मैं कह रही थी कि मैंने भी ये धातु स्रावित पानी बनाया, तो उससे मैंने सिर्फ 4 दिन ही पिया भैया। सुबह मतलब मॉर्निंग टाइम में सुबह ले लिया थोड़ा, आधा आधा कप, और आधा कप दोपहर को ले लिया 12-2 बजे। तो भैया 4 दिन में मेरी 177 188 जो शुगर आ रही थी वो भैया 100 से अब ऊपर नहीं गई। 4 ही दिन में फर्क पड़ गया भैया। 100 आ रही है, कितने दिन हो गए मेरे को टेस्ट करते हुए। मैंने कहा ये इतना सिर्फ 4 दिन में भैया। अब बाद में खुद के लिए कुछ किया नहीं जाता भैया, 4 दिन तो मुझे यूं था मैं करके दिखाऊं ये चीज। मेरे मन में थी भैया ऐसा भी होता है क्या भाई, सोना चांदी ये उबाल के और ये पानी पीने से कुछ होता है क्या फर्क। और भैया मतलब एनर्जी भी उसमें इतनी थी, यूं सोच लो भैया इन दिनों में मेरा काम करने को मन नहीं करता, यूं हो गया बस। हाँ शुगर हो गई, यूं दिमाग में इनको ज्यादा टेंशन हो गई भैया, मेरे को टेंशन इतनी नहीं होती जितनी ये लेते हैं। तो इनको देख के मेरे को यूं हो गया भी अगर मेरे को हो भी गई तो फिर इनका क्या होगा, मैं तो ये सोच रही भैया। तो इनको मैंने कहा आप टेंशन फ्री रहो, मेरी कोई दवाई मत चलाना, मैं खुद अपने आप 5-7 दिन में, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते का टाइम दो, मैं आपको ठीक करके दिखा दूंगी, कम करके दिखा दूंगी। तो भैया मेरी 100 से ऊपर नहीं गई। जी भैया बहुत बढ़िया रिजल्ट आया इसका। और भैया जो अभी मैंने पूरी मीटिंग देखी, स्मिता दीदी ने ये सारा बताया, मैं इतनी देर में पता नहीं कितनी बार रो चुकी होती भैया। मेरे आंसू बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो मैं मतलब खुशी के मारे हो चाहे नॉर्मल बात करूं तो इसका भी भैया मैंने फीडबैक दिया था आपको कि मैंने खसखस और वो ली थी, कद्दू के बीज लिए थे जी भैया। तो उससे मुझे आराम मिल गया भैया, मेरे बिल्कुल आंसू नहीं आते। मैंने इतनी बात की है, वरना इतनी देर में तो मैं कितनी बार रो लेती भैया। बहुत खुश हूँ भैया, बहुत ज्यादा खुश। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जी दीदी। भैया इनपुट कौन था? जी
इनको मतलब हाँ, पूछ लेते हैं, अभी माइक खुला है। हाँ जी दीदी, इनको कौन, इनको 501 भैया। 501। हाँ। वही ऐसा है, चौपाल में सभी समझदार बहनें हैं, ठीक है। अब नाम ही रख दिया गया है 501। इनको मतलब 501। हाँ, चलिए। और अब चलते हैं किरण जौनपुर दीदी का सवाल लेने। उससे पहले एक और धमाके की जानकारी, मैं स्क्रीन शेयर करके रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग की कटिंग सुना रहा हूँ। उसके बाद फिर किरण दीदी से भी बात करेंगे। चौपाल थोड़ी लंबी चलेगी। खाना 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 कौन खा के चला है? हाँ? भाई चौपाल पे अगर खाना खा के आए हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। डाटा के तो डाटा खत्म हो जाए तो अलग बात है। 1 मिनट, ये अभी आवाज ना आए तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और ब्यूटी क्रीम के तो आपने देखा ये कितने, आपके माध्यम से तो जितना यूज हो रहा है उतना शायद ही कोई करवा पा रहा है। उसका तो मैंने अभी आपको शायद मैंने फिर नहीं बताया। अभी पेशेंट आया था, चंबल का, पैर गल चुके थे उसके, मैं आपको पिक भेजूंगा उसकी। भेजना भैया। हाँ बिल्कुल गले हुए थे पैर, तो वो चंबल थी उसको हुई। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू इसको जैसे ही लगाना चालू करेगा 3 दिन से या 4 दिन के बाद इसमें से ब्लड भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा और एकाएक ये सूखना चालू हो जाएगी। फिर वो 15 दिन बाद जब वापिस आया ना तो मान के चलो 60 से 70% ठीक हो चुका था उसका पैर। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। 15 दिन में ही। और मैंने कहा पानी ब्लड कितना निकला, क्या था, अभी पूछो ही मत, इतना ही निकला इसमें से। तो वो सारी गंदगी बाहर ले आई ना खींच। जी जी। तो बहुत उसका तो ऑलराउंडर है, कहीं लगाओ उसको तो। हाँ, इसका कोई तोड़ ही नहीं मिल रहा। तोड़ नहीं, ऑलराउंडर है भाई। ब्यूटी कहने को ब्यूटी क्रीम हो गई, ये तो स्किन केयर भी हो गया है, स्किन की बीमारियों को नाश करने वाला भी हो गया। हाँ, और ये तो कुदरती पता लगा मेरे को। वो आपको मैंने शायद बताया था, वो धर्मपत्नी के वो मैंने सारे अपने ये चर्मनाशक तेल और ये सारे यूज कर लिए। उंगलियों पे खारिश नहीं बंद हो रही थी पैरों वाली पे। एक दिन वो था नहीं अपने पास, कुछ पड़ा तो ये ब्यूटी क्रीम पड़ी थी। तो उसने वो लगा ली, वैसी पड़ी है, चलो इसको लगा के देख लेते हैं। तो उसने मेरे को बोला कि 2 मिनट में खारिश बंद हो गई। मैंने कहा इसको लगातार लगाया। जो मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा था 1-1.5 महीने से, वो 1 ही हफ्ते में बिल्कुल ओके हो गया। बहुत बढ़िया। खारिश में बहुत जबरदस्त काम है इसका, बहुत ही जबरदस्त जी। ऐसा कि आपने अनेकों बार मेरे बार सुने कि राजस्थान में एक थिंडा आयुर्वेदा और इसके संजीवनी, इन दोनों के माध्यम से ब्यूटी क्रीम का उपयोग सुंदरता के लिए तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ स्किन की समस्याओं में अद्भुत परिणाम। और थिंडा आयुर्वेद की जो पहले अनुभव आए, उसके बाद ही उनको और बेहतर बनाने के लिए एक रेशियो तय किया गया, और उस रेशियो से जब बनाकर भेजा गया तो उसके परिणाम और ही ज्यादा सकारात्मक, जिसमें 600 ग्राम एलोवेरा जेल, 200 ग्राम ग्लिसरीन, 100 ग्राम प्योर विटामिन ई, कैप्सूल वाला नहीं, प्योर विटामिन ई, और 100 ml गुलाब जल, और 100 ml स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा बनाया जाने वाला ब्यूटी ऑयल, जिस ब्यूटी ऑयल को बनाने के लिए अरंड का तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल, जजोबा ऑयल, जैतून का तेल और विटामिन ई सभी बराबर मात्रा में, और 20 ml चंदन ऑयल, शुद्ध चंदन ऑयल 20 ml, जो लगभग 1,70,000 रुपये लीटर आता है, उसका 20 ml चंदन ऑयल शुद्ध। और उसके बाद खुशबू के लिए उसमें चंदन का, मोगरे का, चमेली का और गुलाब का, इन सभी से बनने वाला, इस रेशियो से बनने वाला ब्यूटी ऑयल 100 ml, और इससे 5 से 7 मिनट मिक्सी में ग्राइंड कर दिया जाता है तो तैयार हो जाता है। आपने जो अभी बेहतरीन अनुभव सुने कि चंबल जैसी बीमारी, जो शरीर का अंग गल रहा था, गलने वाला शरीर भी स्वस्थ हो गया। कहीं खूबसूरती के क्रीम से कहीं कोई बीमारी ठीक होती है?
ये तो सिर्फ ये स्वस्थ समृद्ध परिवार में आप सभी के आशीर्वाद का, राजीव भाई की असीम कृपा का, परम पिता परमेश्वर का, उनका है ये वरदान, उनकी तरफ से ये सब मिल रहा है। हमने कुछ नहीं किया, ये सब आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के अनुभव, आप लोगों के मार्गदर्शन, आप लोगों के दिल से निकलने वाली दुआओं का परिणाम है कि एक साधारण सा हर घर बना सकता है, हर परिवार बना सकता है ये ब्यूटी क्रीम, जो ब्यूटी क्रीम नहीं है, स्किन की। मतलब ऐसे तो अनेकों अनुभव है, अगर मैं कटिंग करके बात करूं, मेरे पास समय का अभाव रहता है कि ब्यूटी क्रीम कहाँ नहीं काम करता। अभी जब बात हो रही है तो मैं बता देता हूँ, वेजाइनल इन्फेक्शन में, अब कहते हैं ना, जब आदमी सारा हथियार तो कहता है कोई बात नहीं, तो मेरे आया, मैंने कहा एक काम, आपके पास ब्यूटी क्रीम भेजा? हाँ भैया भेजा था। मैंने कहा उसे लगा दो, 2 दिन खत्म, 2 दिन। जबकि इसमें इन्फेक्शन को खत्म करने वाली कोई दवाई नहीं है। अगर दवा की बात किया जाए, खुजली को कम करने के लिए कपूर का इस्तेमाल किया जाता है, फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी चीजों का कोई नहीं है। ये सारा का सारा आपस में मिलने के बाद किसी मिश्रण का चमत्कार है, जो ग्लिसरीन है, एलोवेरा जेल है, विटामिन ई है, और ब्यूटी ऑयल से पहले ही कुछ जीते पहले हासिल हो चुकी थी। ब्यूटी ऑयल में जो घटक पड़े हुए हैं, जोजोबा, अखरोट, अरंड, जैतून, इन तेलों के मिश्रण को एक क्रीम का रूप देने के बाद उसके जो परिणाम आ रहे हैं, तब इसके ऊपर जरा हैंडरेस करते हैं। कितने परिवारों ने ब्यूटी क्रीम अपने घरों में बनाए हैं? हैंडरेस करें जरा। हम और आप तो सभी घरों में रहते हैं। एक दीदी हमारे साथ बीच में जुड़ी हुई, प्रियंका शर्मा दीदी, जो बैंक में जॉब करती हैं। इनका अपने आप में स्वस्थ समृद्ध परिवार में बहुत बड़ा योगदान है। यूरिन थेरेपी के माध्यम से 9 वर्ष बाद गर्भ धारण करने का, और इनका पूरा का पूरा अनुभव का एक चौपाल ही चली थी। तो प्रियंका शर्मा दीदी नागपुर से कहाँ गई? प्रियंका शर्मा दीदी नागपुर, प्रियंका शर्मा दीदी नागपुर से हैं जुड़ी हुई, वो देखना भैया, ढूंढना अगर हैं तो। उन्होंने बैंक की नौकरी करते हुए स्वदेशी चिकित्सा को इस कदर अपने जीवन में उतारा है, और ब्यूटी क्रीम मतलब इतना ज्यादा बहनों तक, परिवारों तक उन्होंने पहुंचाया है। उनका नहीं है भैया, प्रियंका शर्मा न्यू दिल्ली है ना, प्रियंका शर्मा दीदी और नागपुर से, वो से अभी जुड़ी हुई थी, शायद किसी कारण बच्चा है छोटा तो रह गई होंगी। तो इनका मुझे व्यक्तिगत रूप में बता रहा हूँ, सब मतलब बहुत ही ज्यादा ब्यूटी क्रीम का अनुभव, जो बेहतरीन अनुभव कहते हैं ना, उनके पास बहुत ही अत्यधिक अनुभव। तो ये हो गए ब्यूटी क्रीम स्वस्थ समृद्ध परिवार की खोज में। और ऐसे सबसे पहले ब्यूटी क्रीम बनाने वाली है कोमल बहन, ठीक है। और सबसे पहले पहुंचा था चूहिया, जो कहते हैं ना, चूहिया टेस्टिंग, चूहिया यही थी जब मैंने बनाया था। और तो और ब्यूटी क्रीम के प्रति अत्यधिक विश्वास जो पैदा हुआ था, वो हमारे बीच में लुकमान भाई हैं, डॉक्टर लुकमान भाई। उनके उपयोग करने के बाद स्किन की समस्याएं नष्ट हो सकती है, इसका भरोसा जगा था। शायद लुकमान भाई हैं, तो एक बार उनसे भी 1 मिनट बात कर लिया जाए। जी भैया, है कोहस में। जी लुकमान भैया। जी भैया, आदाब। सब भाई बहन को वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। हाँ भैया, बोलिए। जी, तो ये हैं डॉक्टर लुकमान भैया मऊ से। इनको समस्या थी स्किन की, जो स्किन काले पड़ रहे थे। तो इनको बोला कि भैया आप ना एलोवेरा और ग्लिसरीन और विटामिन ई, गुलाब जल मिला के उसको लगाइए। और मेरे ख्याल 15 दिन बाद इनका आया था कि भैया स्किन काफी साफ होने लग गई, बहुत अच्छा होने लगा।
तब मुझे समझ में आया कि ये वाकई स्किन की समस्याओं को भी, तो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं स्किन से संबंधित, सुंदरता को और चर्म रोग को, उसको भी नष्ट कर सकती है। तो ऐसे अनेकों धमाके हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की खोज में, आप सभी के आशीर्वाद से। और अभी तेलों की तो बात ही नहीं करी है भाई, हैं? वो जो मैं एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था अपना, मैं घर से बाहर निकल रहा था, मेरी धर्मपत्नी जाने नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा चमेली का तेल जलाएं का। आप लोगों ने, कईयों ने वीडियो देखी होगी वो, है? तो भैया जेल से भी बहुत फायदा हुआ था। जेल जब हम लोग स्टार्टिंग में बनाए थे, वो जेल भी बहुत, जैसे चेहरे पे छाई था काला काला, वो सब में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जी। और जेल की बात करता हूँ, अभी मेरे ख्याल से वो मैं ऑडियो की जिन जिन डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ आयुर्वेदा की, ठिंडा आयुर्वेदा की, वो सैनिटरी नैपकिन के 6 बॉक्स की मुश्किल से उनकी धर्मपत्नी 1 बॉक्स इस्तेमाल करेगी, बाकी के वो आज भी बात हो रही थी तो उन्होंने, मैंने कहा भैया पैड है, कह रहे हाँ अभी तो थोड़े बहुत हैं, लेकिन मैं तो सबसे ज्यादा पैड जो है वो हेयर बॉडी लोशन, हेयर बॉडी लोशन ब्यूटी ऑयल के साथ हेयर बॉडी लोशन बनाते हैं, उससे बालों की समस्याएं स्किन में, अब पूरे शरीर पे किसी को देंगे ब्यूटी क्रीम लगाने के लिए तो वो तो बेचारे का घंटाधार हो जाए। तो क्या होता है कि लोशन दे देते हैं बाकी शरीर को मुलायम करने के लिए, पता चला एक जगह सुंदर हो जाए बाकी बदसूरत रह जाए। तो मैंने भी यही सोच के लोशन को तैयार किया था, हेयर बॉडी लोशन नाम दिया था कि भाई चेहरे के लिए तो ब्यूटी ऑयल बना दिया, अब ब्यूटी ऑयल तो चेहरे पे लगेगा, पूरा शरीर, बाकी शरीर का क्या, उसने कौन सा गुनाह किया जो उसको ना सुंदर किया जाए। तो ब्यूटी ऑयल मिला के, और जो अपना एनाइन चिप और सैनिटरी नैपकिन, एनाइन चिप से बना हुआ जो जेल है, सैनिटरी नैपकिन सैपसीड से बना हुआ, तो उसका जेल और ब्यूटी ऑयल को मिला के मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो रिजल्ट भी अद्भुत है। चलिए, और भी बातें करनी थी। अभी एक किरण दीदी थी, किरण दीदी जौनपुर, किरण दीदी जौनपुर, हैंड रेस कर लीजिए या माइक अनम्यूट कर लीजिए आपको। किरण दीदी जौनपुर, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम भैया। दीदी, हाँ जी दीदी। वो धातु स्रावित जल के लिए भैया देखिए भिगोए, वही दिखा रहे थे कि इसमें मुनक्का कितना डालें, ये देखिए। देखो दीदी, ऐसा है, मेरे को देना हो ना तो कम से कम 50-100 मुनक्के डाल देना, पड़ोसी को देना हो तो 2-4 डाल के छोड़ देना। और ठीक है भैया। और और देखिए इसमें और डालें। दूर दराज के रिश्तेदार को देना हो तो डाल के निकाल लेना, ठीक है। देखिए भैया वही सोने की चूड़ी डाल रहे हैं, जी और उसका जो है बिस्किट डाल रहे हैं चांदी वाला, जी जी और लोटा जो है था तांबे का, अभी साफ नहीं था, उसको रखते हैं साफ करने को, एक पत्तल था जी जी ये डाल दिए, और इसकी गिलोय की एक डंडी डाली। जी दीदी। और सुबह जब डालें तो तुलसी के पत्ते, 8-10 तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा, ठीक है भैया। ठीक है। अगर अभी डालना हो तो अभी भी डाल सकते हैं, लेकिन अब रात है तो आप, और उसको सुबह आप अपनी बिटिया के लिए तैयार कर रहे हैं तो दीदी 1/8वां हिस्सा तैयार करना। माता जी को भी देंगे भैया। हाँ तो दोनों को दे दो, कोई बात नहीं, 1/8वां हिस्सा, ठीक है भैया। ठीक है। ठीक, ठीक है। मुनक्के कहाँ है? ठीक मुनक्के तो नजर नहीं आ रहे दीदी। जी, मुनक्का भी डाले नहीं, अभी तो तैयार करके वही हम कह देखें कि सही डाले, तो मुनक्का वही पूछ के डालने के लिए। मैं मुनक्का ढूंढ रही हूँ तैर तैर के, वो तब भी नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, अभी डालेंगे, अभी डाले नहीं है। जी ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी। और दीदी बिटिया को जरूर देना, और लगातार 2 महीने दे के ना बिटिया का वो देखो कि उसकी क्या स्थिति परिस्थिति है, ठीक है भैया। ठीक है। अगर दीदी की बिटिया पे ये मतलब गारंटी वाला वो इलाज है ना, जितने पैसे दोगे उससे ज्यादा पैसे वापस, ठीक है। अब चलते हैं, 2 हैंडल्स और हो गया है फटाफट, और 9:01 हो भी गया है। ठंड का मौसम है, रजाइयां सबकी इंतजार कर रही होगी। पता चला जी 12 बजे यहीं छोड़ूं तो 4 बजे तक रजाई गर्म होगा, तो सुबह उठने का टाइम हो जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही होता था, जब मैं नौकरी पे जाता था तो रात को 11:30 बजे आता था ऑफिस से, खाना वाना खा के 12:30,
किसी का फोन ऑन आ गया तो छत पे, घर में कहीं डांट ना पड़ जाए तो भाई किसी की आवाज डिस्टर्ब ना हो तो छत पे जाके बातें करना। तो पता चलता नीचे आया तो जब रजाई गर्म हुई तो उठ के जाने का टाइम हो गया। संदीप कौर माता जी, मोहाली। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम माता जी। मैं आप मेरे को माता जी बोलेंगे, सब सब भी दीदियों को पूछेंगे आप 52 के हैं, 54 के हैं, वो सब बहने, और मैं 52 की हूँ, मैं माता जी हो जाती हूँ हर बार। अरे तो आपका ज्ञान अनमोल है। आपने इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा धर्मों का अध्ययन करके और उनको मान के उनको चल के, हम लोगों ने अभी तक इतनी उम्र हो गई हम अपने ही धर्म उस पे नहीं रह पाए, अपना ही ग्रंथ नहीं पढ़ पाए। आपने तो सिख धर्म और गायत्री और हिंदू धर्म और सबको कुरान उरान सब पढ़ पढ़ा के सबको कुरान नहीं पढ़ा है कर दिया। वो। तो भाई आप तो माता क्या, आप वो ऊपर वाली और माता जो कहते हैं ना, दादी माँ, पिता, परदादी, पर माता पर माता। मैं आखूंगी, मेरा मैं क्या, मैंने मेरे को माता जी बोल देते हैं, मैं और सब कोई 54 साल की, कोई सब दीदी, परमेश्वरी दीदी भी मेरे से बड़ी है, और सब दीदी है, मैं माता जी बन जाती हूँ हर बार। तो वो, हाँ, ये पूछ रही थी, ये पानी मैंने ना अभी अभी मैंने आपकी मीटिंग चालू की तो अभी अभी मैंने भी ये पानी बनाया, तो उसमें चांदी का भी नहीं था तो वो नहीं मिलाया, अभी बेटे से मंगवाया है, वो सुबह फिर चांदी का मिलाऊंगी। वो आरोग्य वाली, आज सारा दिन किताब पढ़ी है, आरोग्य भाग 2, उसमें जी जी बहुत बार लिखा हुआ है ये चांदी का पानी पीने के लिए, मैंने ये चारों धातु का श्रावित, जी और उसमें ये बताया था तब मैंने कि अभी बनाते हैं वो जो इसको ना मेरी बहू को वो हो जाता है योनि संक्रमण, उसमें भी लिखा हुआ था कि आप जरूर पिए। जी। तो फिर मैंने कहा अभी बना, मैं कहा सर्वलोक की कढ़ाई है, फट फट बोलती मम्मी वो नहीं है चांदी, मैं कहा कुछ नहीं, 3 धातु तो है ना, वो बना। फिर बेटा आया तो उसको मैंने भेजा तो वो लेके आया, पर वो पहले उबाल के एक बार हम लोग पना पी चुके हैं, देखें अब इससे क्या निकलता। तो मैं कहा मैं भी हाथ खड़ा कर दूंगी, मैंने भी अभी पिया। जी जी। और आपको बताऊं, आप लोगों को एक चौपाल में और अच्छी बात, कहाँ गई नीतू महेश्वरी दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी तो, सिलीगुड़ी में। हाँ, नीतू महेश्वरी दीदी वहां पहुंच गई, क्या बोलते हैं, लॉकर रूम में। अच्छा। माइक का म्यूट करो दीदी। खबर ले रहे हैं। पर उसमें कड़ा डाला, मैंने बेटी को, बहू को वही बोला कि कड़ा संभाल के रखना। ये नीतू महेश्वरी दीदी सबसे पहले मैंने बोला था नीतू महेश्वरी दीदी को पीने के लिए, ईमानदारी से बताओ तो सबसे पहले उन्हीं को बोला था। ठीक है। और मैंने तो वो आरोग्य वाली, आज सारा दिन वही किताब पढ़ रही थी। जी मेरे के ये है कि जो किताब मिल जाती है फिर मैं उसको छोड़ती नहीं, तो आज सारा दिन वही पढ़ रही थी। तो अभी मैंने शाम को फिर उसको बहू को भी पढ़ा, तो मैं कहा चल चल हम लोग वो पानी बना लेते हैं पहले, ये भैया ने भी बताया था तो वो हम्म, बनाया। वो बोलते सुबह बनाएंगे मम्मी, मैंने को अभी कर, आज कर, काल करे सो आज कर। जी। नीतू तो महेश्वरी मैं भी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी गई, जा रही थी तो उनके पतिदेव कहते तू अब कौन सा वो कर रही है। चलिए कोई बात नहीं। ऐसा है, ये अपने आप में अनोखा है, जो भी सामर्थ्यवान है और जब कर सकते हैं तो करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अपना तो एक ही कहना है भाई, वैसे बाबा वो जी उनकी किताब में उन्होंने बार बार लिखा हुआ इसके बारे में, वो आरोग्य वाली में। किसी भी रोग, ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें उन्होंने धातु स्रावित का सेवन नहीं बताया। सारी वो किताब मैं आज पढ़ रही थी ना, तो सभी में बताया है, मैंने तकरीबन पूरी, थोड़ी सी रह गई, एक भाग पूरा पढ़ लिया। ज्वाइंट पेन में पिला दूं क्या पापा जी को? जी ज्वाइंट पेन है पूरा। हाँ हाँ, किसी में भी दीदी, सब में। मतलब ऐसा है, हर कोई ऐसे जनरल टॉनिक के रूप में भी, इसमें सरल भाषा में लिखा गया था कि जनरल टॉनिक के रूप में भी पी सकते हैं। क्योंकि कमर भैया और से नीचे संक्रमण के लिए और क्या आप बता सकते हैं? अभी तो दीदी आपके पास ब्यूटी क्रीम पड़ा हुआ है, हाँ। वो लगा दीजिए। अच्छा। ठीक है। और धनिया और फिटकिरी, कौन सा महीना चल रहा है उसका? 8वां लग गया परसों से। 8वां लग गया है। तो अजवाइन और धनिया ये उबाल के उस पानी से सफाई रख दीजिएगा, उस पानी से सफाई करें।
क्योंकि फिटकरी नहीं डालनी है। फिटकरी डालने से क्या होगा, संकुचन पैदा होगा। हमें इस वक्त संकुचन की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक। तो अजवाइन और धनिया। हाँ, अजवाइन और धनिया ये दोनों उबाल के, अगर घर में चिरायता हो तो चिरायता डाल सकती हैं। चिरायता नहीं है, वो है हर श्रृंगार का है। ना, अड़ूसा के पेड़ है, हर अड़ूसा के। अड़ूसा के नहीं है, ठीक है हर श्रृंगार का है, और वो कड़ी पत्ते का है, तुलसी है, ये सब ना। अब आप फिर यही धनिया और अजवाइन डाल के उबाल के उस पानी को रखवा दीजिए। एक एक चम्मच है 2 गिलास में। हाँ, 2 गिलास पानी में एक गिलास रह जाए तो छान के उसको रख दीजिए बाथरूम में। जब भी जाए तो उससे साफ कर ले। ठीक। ठीक है। बीके कविता दीदी, अभी ये जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो गई आवाज। आवाज ब्रेक हो रही दीदी। अभी आ रही? अच्छा, बाहर निकल के बात करते हैं, जी, रूम से बाहर जाके। सुनीता शर्मा दीदी, जब तक आप बोलिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ये भैया मैं मुझे ना एक हर्निया और प्रोस्टेट के लिए इलाज पूछना था भैया। कोई बात नहीं, कल चर्चा करते हैं विशेष रूप से, आराम से। ठीक है भैया। हाँ हाँ सुखबीर ठीक भाई। है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया वो मेरी धर्म पत्नी को क्या बताऊं मैं, वो पिछली बार मैंने आपको पूछा था ना, तो वो दवाई चल रही है अपनी। तो भैया उनको पीरियड पहले आया था, मतलब उसको 21-22 तारीख में, और अभी भैया 15 दिन 14-15 दिन के करीब हुए हैं, और कल से फिर आ गया। क्या करना चाहिए भैया? अभी आवाज आने लगी क्या? 1 मिनट दीदी, अभी बात करता हूँ दीदी। ओके, हाँ कोई बात नहीं। अभी पीरियड का फ्लो कैसा है, कमजोरी वाला है या कैसा है? भैया कमजोरी लग रही है, पूछना, कमजोरी लग रही है? हाँ कमजोरी लग रही है, पिंडलियों में मतलब दर्द बता रही है, पिंडलियां दुख रही हैं। मुलेठी पड़ी है घर में? मुलेठी हाँ पड़ी है भैया। आप जाइए, ये आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर 2 कप पानी में 1 कप रह जाए तो उबाल के, और उसमें आधा चम्मच 1 चम्मच शहद मिला के उनको पिला दीजिए। और सुबह भी पिला देना और शाम को भी। जी भैया। ठीक है भैया। सुनीता देवी दीदी, जल्दी जल्दी। हाँ हम बोले भैया, हम अच्छा, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए आप। जी। हाँ मैं बोल रही हूँ भैया जी। ये बोल रही कि एक यहाँ 4 साल की बच्ची है, उसको 2-3 दिन में एक बार बाथरूम होता है पेशाब के लिए, और वो बहुत दर्द के साथ होता है। 3-4 साल की बच्ची है, 4 साल की। तो इसके लिए भैया जी, हाँ फिटकरी की भस्म, 1 चुटकी फिटकरी की भस्म 1 कप पानी में घोल के उसे पिलाइए, और 2-3 छोटी अच्छा इलायची दूध में उबाल के वो दूध पिलाइए। अच्छा, दूध। सुनीता देवी दीदी। हाँ भैया जी, मैंने आपसे जो लिबर्टी का सामान नहीं मंगाया था, हाँ जी। और तो समस्या है भैया अभी? जी थोड़ा 7-8 बना के देखी तो तब तो ठीक बनी, लेकिन शाम तक ना पानी यहाँ छोड़गी वो, तो गीली गीली होगी भैया। फिर मैंने उसको बनाया नहीं भैया, मैं उसको ना ऐसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत बढ़िया रिजल्ट है भैया। जैसे भूख भी वैसे पहले भी ठीक थी, लेकिन अब और भी बढ़ गई, और शरीर भी मतलब हल्का रहता है। और कई दिन है मैंने काम कर लिया थोड़ा ज्यादा वजन का, तो नाभि से ऊपर पेन हो गया। मैं सोचा धरन डिग्गी, चलो अब फिर दिक्कत होएगी, तो भैया मैंने 2 बार ली और सुबह तक बिल्कुल ठीक भैया। और मैं ये भी नहीं भी लिमिट में लेती हूँ, कभी भी मन करता है थैली पे रख के और जीभ पे रख लेती हूँ, तो भैया बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। जी दीदी। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ भैया, जी, और कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत बढ़िया। और बाकी अगर कभी ऐसा गीला बन जाए, उसे सुखाना हो तो उसके पेपर पे रख के, उसी जब बटी बना रहे हो तो पेपर पे रख दें। और एलोवेरा बहुत ही कम लगता है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो भी आते हैं ना, उनको मैं ये लीवर बटी का चूरन है, ये चूरन देता हूँ, और एलोवेरा का रस है, 2-3 चुटकी चूरन उनकी हथेली पे डालता हूँ, और सिर्फ 1 बूंद एलोवेरा का रस देता हूँ, तब भी वो गीला हो जाता है।
अभी भैया मैंने बहुत मतलब अच्छी बनाई थी, मतलब आप उसमें गोल गोल बनाई, फिर चूर्ण में लपेटी, फिर उसको किया 2-3 बार ऐसे मतलब इधर से उधर जा रही थी भैया, लेकिन शाम तक होगी। पेपर पे रख के सुखाइए, बहुत अच्छी तरह से सूखेगा। बाकी अगर बटी के रूप में लेना हो तो, नहीं तो ऐसे भी चूर्ण, अपना चूर्ण रख लिया, एलोवेरा का रस रख लिया, जब भी लेना है तो एलोवेरा के साथ ले लें तो उसका, एलोवेरा के साथ इसका गुणधर्म और बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे मैंने तो सिंपल सी चीज है, अभी आनंद की शादी, आनंद में जो शादी में किया था, लगभग 100 से ज्यादा परिवारों को ऐसे ही दे दिया चूर्ण के रूप में, और सब के सब मस्त होके घूम रहे। मतलब मेरे ख्याल से मैंने गलती कर दी, उनकी प्लेट बढ़ गया होगा, बेचारा कह रहा होगा कौन क्या खिला दिया भाई, सब खा रहे हैं बार बार आके। ना भैया पेट भी ठीक रहता है, कई बार वॉशरूम चले जाते हैं, दिन में 1-2 बार तो जाते ही हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छा, मेरे को तो ऐसी अच्छी लगती भैया। जी उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मुंह में लेते ही ना सलाइवा बनती है, तो और सलाइवा जितनी बनती है उतनी अच्छी रहती है हमारे लिए। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। हाँ जी दीदी। भैया जी, धातु स्रावित पानी एक रात रखना है या 24 घंटे? क्योंकि कल को भैया जी मुझे भी बना के, पिताजी के लूज मोशन हो रहे, खूनी, तो मैंने फिलहाल तो उन्हें मुनक्का बता दिया है, मुनक्के का काढ़ा, और जी फिटकरी भस्म बता दी है। और जब सुबह को जाऊंगी तो इसलिए पूछी भैया जी, तो रात रात भिगो दूं उन्हें सब है? हाँ जी, हाँ जी, 12 घंटे भी भिगो सकते हैं, 24 घंटे भी भिगो दें, और बहुत आपातकालीन परिस्थिति में कभी बनाना हो तो उसी वक्त बना के उबाल लें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया जी, ठीक है भैया जी, धन्यवाद। ठीक है दीदी। संजू यादव बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी हमारे पिताजी ने इनको बहुत ज्यादा काट लिया है, तो इनके हाथों में आज आवाज ब्रेक हो रही है दीदी, आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा भैया, दाएं बाएं हो अब जाओ, भैया जी आ रही है? आवाज ब्रेक हो रही है। भैया जी आ रही है? चैट बॉक्स में लिखो जरा जल्दी से, चैट बॉक्स में लिख दो। पूजा कपूर दीदी, आवाज इतनी ब्रेक हो रही है आपकी कि मैं आपको म्यूट भी कर रहा हूँ, तब भी म्यूट का उस पर ऑप्शन नहीं, वो नहीं हो रहा है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया मैंने भी एक चीज बनाई थी, लेकिन मुझे संकोच हो रहा था तो मैंने हाथ ऊपर नहीं किया। जी बताएं दीदी। भैया वो संतान उत्पत्ति ब्रह्म योग बनाया था। हाँ जी, हाँ जी, उस पर भी चर्चा करनी थी, लेकिन मेरा समय का अभाव रह रहा था। अभी तो जी अपने जी अपने उसमें तो बहुत तिरकस है, अभी तो बौना नाशक, चर्बी नाशक है, मैजिकल बाम, मतलब जी इसमें जाओ तो इतनी जी सारी कि अब बात करने के लिए समय ही कम है। और ये बहुत जी जी अच्छी बात है। ये ब्रह्म योग जो संतान उत्पत्ति का मोनिका बहन ने भी बनाया, और पूजा कपूर दीदी ने भी बनाया है, और इसके भी बहुत ही सफल परिणाम मिल रहे हैं और मिलेंगे भी। जी भैया, और मैंने भी ना वहीं भैया जी से मंगवाया था, पंसार खाने से, फ्रंट लाइन पंसार खाने से सामान सारा मंगवाया लिया था उनसे। और सबसे अच्छी बात ना, उन्होंने जितना पैकेट में भेजा सारा कुछ पीस के पाउडर बना के भेजा था, तो मुझे बिल्कुल मेहनत भी नहीं करनी पड़ी उसके लिए। और सब पे और नाम लिखा कुछ, हुआ है। हाँ जी, सब पे लिखा हुआ था, जी तो मुझे बहुत आसानी से बनाना हो गया। अब बस मैंने कुछ चीजें, जैसे यहाँ दूध का अरेंज हो गया था, और देसी घी मंगवा लिया था गाय का, उससे तो बनवा लिया। और बाकी अश्वगंधा शतावरी मेरे पास रखा ही हुआ था, तो वो डाल दिया था। और बाकी भैया उन्होंने बहुत अच्छा पैकिंग और बहुत अच्छा पाउडर, मतलब बहुत अच्छा सब कुछ दिया था। केवल उसमें सुपारी थी, वो खड़ी थी, तो वो मुझे आराम से कूट पीस ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। जी और भैया टेस्ट तो इतना अच्छा था, और जहाँ दिया है उन्हें भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। जी। और एक अपनी रश्मि यादव दीदी जुड़ती हैं, उन्होंने भी बना के वो अपने जानकार को दी है, तो आएगा। और अब चलते हैं समापन की ओर। जाने दो भाई, कल भी आना है मुझे, नहीं कल आना है तो बताओ, मैं कल छुट्टी करता हूँ आराम से, ठीक है। जी सत्यवीर भाई। भैया वंदे मातरम, ये कह रहा था मैं कि वो बायोकेमिस्ट्री वाली दवाई जो चल रही है भैया, वो देता रहूं फिर? हाँ जी, वो देते रहिए। जी भैया, बस यही पूछ रहा था। चले
जाने से पहले भी कुछ सोचा था, वो भी बहुत जरूरी बात रह गई। बड़े काम की बात याद आई थी बीच में एक लाइन में, लेकिन वो रह गई। ठंड में बहुत कुछ रह जा रहा है। हाँ राजस्थान की ठंड। चलिए, कुमलिया बहन, कुमलिया बहनिया। भैया बीके तिवारी दीदी सोनभद्र में उनका आगमन हो गया है। अच्छा, बीके तिवारी दीदी। कविता 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 राधे राधे। अच्छा, मैं भी वही सोच रहा था कि कुछ तो था, मैं यही मिस हो रहा था। मैंने कहा भाई कि कौन, भैया ने लिखा कि बीके तिवारी बहन सोनभद्र का आगमन हो गया है। मैंने कहा कौन है वही, मैं कहा कुछ तो याद था कि मुझे आखिरी में जाते हुए, और जाते जाते एक चीज और पूछना है कि आज पहली बार चौपाल में कौन जुड़े हैं। ये आखिरी में जाते हुए जरूर हम लोग अनुभव लेंगे, पहली बार चौपाल में जुड़े हैं। शुरू में जुड़ते हैं तो पूछते हैं तो पता नहीं चलता, आखिरी में जुड़े तो कम से कम पूरा जो देखे सुने हैं। अगर कोई है शुरू से नई बार पहली बार जुड़ने वाले, तो अगर हैंड रेस करना आता है तो हैंड रेस कर दे। हैंड रेस करने के लिए आप अपने मोबाइल को टच करेंगे, जहां पे रिएक्ट लिखा होगा, दिल बना हुआ, उसको टच करेंगे तो रेज हैंड लिखा हुआ आएगा। अगर पहली बार कोई जुड़े हैं। भैया नरेंद्र सोनभद्र से जो है वो कौन, पहली बार है कि पहले से है? देख भाई, ये देखो, ये हमारे समझदार भाई हैं, पहली बार। ठीक है, जिनसे शुरुआत होती है वही पहली बार है। ठीक है, स्वस्थ समृद्ध परिवार की इस लिंक की शुरुआत होती है, वो पहली बार है, हैंड रेस कर रहे हैं। ठीक मीरा है, मित्र दीदी लिख रही है मोहिनी 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 करके कोई है क्या? सूर्यकांत भाई को ले लेते हैं, नहीं तो पता चला जी कहाँ गए सूर्यकांत भाई। अब ढूंढ के इनको करना अनम्यूट। पता चला सुबह योगाभ्यास में गायब भैया। ना ना, ऐसे गायब हो जाएगा तो इसको तो बिहार से पकड़ के लाऊंगा। लाठी, वो लाठी होती है ना, लाठी नमस्ते, वो आप छड़ी। नहीं नहीं, हम तो दिल देख रहे थे कि दिल इसमें है कहाँ पे। अच्छा, दिल देख रहा तो दिल अभी तक यही नहीं पता दिल कहाँ है। शरीर नहीं, शरीर ये से दाहिने बाहर, तरफ है। शरीर से बाहर दिल खोज रहे थे। अब देखो, मोबाइल पे टच करना, टच करो, दिखाई दिया कुछ? क्या क्या दिखाई दिया? अब दिल दिखाई दिया इसमें। नहीं तो छाती पीट पीट के जैसे रोते हैं वैसे करोगे तो अपने आप दिल पे ही जाता है हाथ। सूर्यकांत भैया, इसलिए आपकी शादी नहीं हो रही, आपका दिल का पता नहीं है। गोपाल पटेल मीरा गोपाल मित्तल पटेल दीदी, मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया दीदी। तो मोहन भैया का फोन आया था, किनका? तो मैंने, मोहन करके थे महाराष्ट्र से, जी जी। तो मैंने उनको लिंक भेजा था, शायद मोहिनी मोहिनी के नाम से उन्हीं का जुड़ा हुआ है क्या, ऐसा लगा। मोहिनी 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 नया नाम, ऐसा डबल मोहिनी तो कभी कोई जुड़ती नहीं, आज पहली बार डबल मोहिनी है। हाँ भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया मैं मोहिनी रायबरेली से हूँ भैया। अच्छा, आप रायबरेली वाली दीदी हो? हाँ जी भैया। वंदे मातरम दीदी, बहुत बढ़िया। कैसी हैं? भैया बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, आराम भी है। जो दवा आपने बताई थी उससे मुझे काफी आराम मिला है। जी, आज जुड़ भी गई? हाँ भैया, नहीं भैया, एक दिन और जुड़ी थी मैं, 2 दिन जुड़ी थी, लेकिन मुझे अनम्यूट करना और वो नहीं आ रहा था, हैंड रेस करना नहीं आ रहा था भैया। तो अभी अभी करना आ गया। देखिए, आप मोबाइल को टच करो जरा, मोबाइल पे उंगली मारिए। जी। अब कहीं देखो, दिल कहीं बना हुआ है? दिल नहीं भैया, दिल नहीं दिख रहा है। दिल नहीं दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? नहीं। नीचे नीचे देखना, नीचे। हाँ भैया, मोर आ वो रहा लीफ होगा, वाला एक मोर। दिख रहा है, और मोर, मोर हाँ में मोर जाइए, तो, मोर में। हाँ जी, हाँ दिख रहा है। मोर में क्या दिखा? हाँ भैया, दिल आ गया, और एक अंगूठा, या वो जो, पंजा छाप। और एक फूल सा। पंजा हाँ। छाप, पंजा छाप नजर आ रहा है? रेज हैंड, हाँ जी, आ रहा है। उसको टच करना। जी। टच कीजिए। जी जी कर दिया। अब आप देखो, आपके नाम के आगे पंजा छाप आ गया, हैंड रेज हो गया। अच्छा, हाँ भैया आ गया। ठीक है। और भैया एक चीज मुझे बतानी थी। हाँ जी दीदी। भैया, हाँ, एक चीज मुझे बतानी थी
अभी जो एक लोग कह रहे थे कि वो योनि में संक्रमण सा हो गया है। जी हेलो। हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ भैया, तो उसमें, हाँ भैया, उसमें जो है ना थोड़ी सी अजवाइन जो है किसी आग पे उसको डाल के ना उससे सेके तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। आप लोगों को मैं बताना भूल गया दीदी का परिचय। ये दीदी डिलीवरी कराती हैं, इनको बहुत अच्छा ज्ञान है। तो हम सभी को इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलेगी। दीदी हमें लोगों को बताएंगी कि 9वें महीने में किस प्रकार हम जांच सकते हैं कि हमें हमें हॉस्पिटल जाना है नहीं जाना है, किस प्रकार पेट को पकड़ें, कैसे बच्चे को पहचानें। ये इनसे धीरे धीरे जैसे ही जूम चलाना सीख जाएंगी तो हम सभी को ये बताएंगी दीदी। जी भैया, जो भी जानकारी बताऊंगी बिल्कुल। जी। और संदीप कौर माता जी और भैया एक चीज संदीप कौर माता जी, आप ना आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं मोहनी दीदी का नंबर दे दूंगा, तो आप बात इनसे कर लीजिएगा। ठीक है भैया। ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, दीदी ना अपने घर में ही अपनी सारी बहुओं को और बेटियों के सबके बच्चे इन्होंने अपने घर में अपने हाथों से ही किया है, और समाज में भी मदद करती हैं। भैया फिलहाल तो अब आशा वर्कर का भी काम कर रही हूँ, तो वहां ले भी जाती हूँ। जी जी। हाँ, क्या लेकिन बता चेक कर रही थी? अजवाइन, अजवाइन अकेले? अजवाइन का धुआं देना है। हाँ, अकेले अजवाइन का धुआं बहुत फायदा करता है, मेरा आजमाया हुआ है ये। अजवाइन का धुआं कैसे मतलब? नीचे दीदी आप ऐसा है करा, वो क्या बोलते हैं, तवे पे ना, तवे पे कोई लकड़ी का टुकड़ा जला लीजिएगा, और उस पे अजवाइन डाल के जो धुआं उठेगा तो उसके ऊपर मतलब जो है बहुरानी खड़ी रहेगी तो धुआं उसको लग जाएगा। जी भैया जी। डिलीवरी जी दीदी। बाकी मैं भैया नंबर दे लास्ट, दूंगा, आप बीच बीच में संपर्क इनसे करते रहिएगा। भैया जी एक भैया प्रश्न ठीक था भैया। है, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया एक प्रश्न था भैया। हाँ जी हाँ जी। भैया ये माँ की दूध बढ़ाने के लिए कोई उपाय है भैया? माँ का दूध बढ़ाने के लिए आज ही फीडबैक डाला है, कल भी डाला था। ऐसा है, अगर हम्म, तत्काल में तो सबसे पहले तो कलौंजी होती है, 1 चम्मच कलौंजी खा के गुनगुना दूध पीना है पहली चीज। जी। अरंड के तेल से भरपूर बारंबार ज्यादा से ज्यादा मसाज करें। फिर अपने घर में जीरा है, सौंफ है, मुलेठी है, मिश्री है, ये आसानी से मिल जाता है। 2-2 चम्मच हर घंटे 2 घंटे पे खाने को दे दे, पहले दिन ही दूध उतर जाता है। ये हलवा किसका बचा रह गया? जी भैया ठीक है भैया। पहले ही बोल देते ना आदेश, फिर हम रोटी ही नहीं देता। हमें भैया मंगरेली क्या को तो होता है किसी भैया? ने दी थी इसीलिए बच गया। नीरज मित्तल दीदी के लिए हलवा बचा है। वही तो कह रहे हैं, हम लोगों को तो दिया नहीं इसीलिए बच गया। भैया मंगरेली क्या होता है भैया? मंगरेला, अजवाइन और मंगरेला दो औषधि हैं जो अचारों में डलते हैं। मंगरेला अचार में डलने वाला, और बिहार के लिट्टी में डलने वाला, सत्तू का जो होता है उस सत्तू में डलता ही डलता है। आप लोग कभी लच्छा पराठा खाओगे ना किसी भी ढाबे पे, तो मंगरेला और अजवाइन दोनों चिपकाए जाते हैं उस पे, और साथ भैया में काला जीरा को नहीं बोलते हैं क्या? है। नहीं, काला जीरा को नहीं, हाँ हाँ काला जीरा को नहीं बोलते। हाँ हाँ, काला जीरा क्यों? कलौंजी, कलौंजी जिसे कहते हैं मंगरेला तो कलौंजी। मुझे तो काला जीरा को ही तो बोलते हैं ना भैया। अरे हद हो गई, काला जीरा जीरे की तरह लंबा होता है, और कलौंजी गोल होता है, हल्का सा गोल शेप में, छोटे छोटे होते हैं। काला जीरा ही बोलता है। अच्छा। और काला जीरा लंबा होता है जीरे की तरह। खैर अपने अपने जगह पे, लेकिन वो है कि आप देख लेंगे भैया 9 बज बांग्ला के में कालो 26 जीरे बोला। मिनट 9 ये बज तो के देख 26 मिनट। चलिए। नहीं, तो मुझे लगा मगरैल है भैया जल्दी आ कलौंजी जाओ, को ही जल्दी आ बोलते जाओ, हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, भूख लगी है, घर जाना है, कल फिर आना है। क्या करूँ जी। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णं दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापाः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। 2 हैंड रेस है, एक आधे आधे मिनट के लिए बात कर लेते हैं। नरेंद्र जी सोनभद्र। हाँ जी भैया, माइक अनम्यूट कीजिए जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया हमको गैस ऊपर, कुछ भी खाने पीने पर गैस ऊपर गले तक चढ़ जाती है बिल्कुल। और इसके लिए आपने बताया था कि धनिया का काढ़ा में 1 चम्मच गाय का घी डाल के पीने के लिए। जी जी। लगभग 1.5 महीने पीते हो गया भैया जी। और साथ में तिकर चूर्ण और गौमूत्र अर्क भी ले रहा हूँ, लेकिन कंट्रोल है भैया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भी खान पान में, सात्विक खान पान में ही कभी पेट भर के भी खा लिया तो फिर दिक्कत मुझे तुरंत हो जाती है, गले पे चढ़ जा रहा है। वजन अभी भी घटने के तरफ ही है। आपको 10 किलो वजन लगभग घट चुका है 2 महीने शायद में। मुझे याद है कि आपको बोला था कि जो आपके वैद्य जी से जो इलाज चल रहा है, वो वैद्य जी से उस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में चर्चा कर लीजिएगा। तो आपने किया था चर्चा। चलिए आपसे फिर कल बात करते हैं भैया, अभी विदाई जी हैं, कल बात करते हैं। जी जी। विनोद भैया। जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया ये स्वर्ण चीरी का ये मिल गया है, लाए हैं हम, यही है क्या? एक दूध वाले भैया से मंगाई थी अपने। पत्तियों में कांटे जैसा चुभने जैसा है। जी जी जी, क्योंकि आपका फोटो ब्लर आ रहा है, तो आप मुझे ऐसे फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, तो फिर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। जी हेमंत भैया, आगे की कार्रवाई की जाए। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे
कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा राम कृष्णा राम राम कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे 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 राम कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की पाटी लाल जो सरकार की जय ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय अमृत परिवार की जय अपने माता पिता की जय चौपाल में जुड़े सभी भाई बहनों की जय आज के आनंद की जय हो पूजनी राजीव दीक्षित भाई जी की किया की कोमल दीदी की बॉर्डर पर जय। शहीद होने वाले अमर जवानों की कोमलिया बहनिया की जय। भैया की जय हो, बहनों की जय हो। चलिए कलाइयों का मसाज, कलाइयों का मसाज। क्या दिखाया आनंद भैया जी जी दीदी जी दीदी। जी वंदे मातरम सभी को। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव वंदे मातरम। कलाइयों के मसाज के साथ एक गाना सुरकांत भाई। सतबीर भाई कहाँ गए? सतबीर भैया जी भैया सुरकांत बोला भैया जा गाएंगे, भैया। सुरकांत भाई का गाना। सुल्तान भाई गाएंगे, सुल्तान भाई। मगही मगही भैया भैया सुल्तान भैया पंजाबी में गाएंगे। सुरकान भैया कल भाभी की फरमाइश थी होली पे कोई गाना गाया जाए, आज आप गा दीजिए। सदा आनंद रहे दर बजवा मोहन खेले होली हो। आज नहीं दीदी जी भैया गाइए गोविंद गाइए। भैया भी खेले, सूर्यकांत भी भैया खेले, भाभी खेले होली हो। सदा आनंद रहे नंद यही रहे दुआ दर रे, बजवा मोहन मोहन खेले खेले होली होली हो। हो। मुकेश भैया आपको याद है बिहार से कौन है? भैया आप ही शुरू करो। जी भैया। जी भैया शुरू होली करो आ रहे होली तो होली। शुरू होगा। चलिए जो होली जो अभी याद है वही सुना दे, समय बर्बाद ना करें। कलाइयों के मसाज के साथ जो भी याद है वही सुना दे, वही सुना दे जल्दी। बस बिल्कुल देखिए बिल्कुल। संदीप भाई को गर्मी आ चुका है, सारे कपड़े खोल चुके हैं, वनली सर टी शर्ट पे है। बाप रे बाप, इतना ठंडा लग रहा है, हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। टी शर्ट में इनको देख के तो हमको और ठंडा लग रहा लहसुन पाक का असर है। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। अरे कौन के हाथ में कनक पिचकारी राम, कौन के हाथ कनक पिचकारी राम, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया।
और श्याम के हाथ कनक पिचकारी रामा, श्याम के हाथ कनक पिचकारी रामा, और राधा के हाथ कमोरियर रसिया, आज बिरज में होरियर रसिया, आज बिरज में होरियर रसिया, होरियर रसिया बरजोरियर रसिया, होरियर रसिया बरजोरियर रसिया, आज बिरज में होरियर रसिया, आज बिरज में होरियर रसिया। अरे कौन के रंग दे पात पतंबर, कौन के रंग दे पात पतंबर, और कौन की चूनर गोरियर रसिया, आज बिरज में होरियर रसिया, आज बिरज में होरियर रसिया, होरियर रसिया बरजोरियर रसिया, होरियर रसिया बरजोरियर रसिया, आज बिरज में होरियर रसिया, आज बिरज में होरियर रसिया। अरे श्याम के रंग दे पात पतंबर, श्याम के रंग दे पात पतंबर, राधा की चूनर कोरियर रसिया, आज बिरज में होरियर रसिया, आज बिरज में होरियर रसिया, होरियर रसिया बरजोरियर रसिया, होरियर रसिया बरजोरियर रसिया, आज बिरज में होरियर रसिया, आज बिरज में होरियर रसिया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बहुत खूब, जबरदस्त। चलिए ये गाना गाया गया वो है यहाँ चौपाल में नहीं है। चले देशमुख भैया, लगता देखिए आ गए, कह रहे थे कि आज एक खिड़की से एक ही प्राणी है, दूसरे प्राणी में आ गए। जी भैया, वंदे मातरम भैया। गोविंद भैया जी वंदे मातरम। बाकी है ये आनंद भैया सुना रहे हैं, आनंद भैया सुना रहे हैं, सुनाइए आनंद भैया। देशमुख भैया अपनी नाम की वो रखते हैं, लाज रखते हैं, जब आते हैं तो एक ही खिड़की से झाँकते हैं। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं आपको याद कर रहा था, रास्ते में कहीं गया हुआ था, घर आया तो पता पड़ा कि आप मुझे याद कर रहे हैं। क्या बात है। तो भैया आपने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया। गानों की टांग तो हम तोड़ा करते थे, लेकिन यहाँ नहीं तोड़ूंगा, चौपाल है। एक गाना था नदिया के पार, ऐसे कोई गाना था, जब जब तुम मुझे पुकारे मैं दौड़ी आई। नदिया किनारे। अच्छा, वो नदिया के किनारे को हम हटा के उसकी बंटा धार कर देते थे, मतलब गाने की गाने को सही तोड़ा करते थे। भैया एक सुना दीजिए आप, है ना, बहुत दिन से नहीं सुनाए हैं, जाते जाते हो ही जाए। अब टाइम ओवर हो गया भैया का। सबका मुंह थोड़ा गर्म हुआ गाना है। वो सुनाते हैं जिनकी शादियां नहीं हुई होती है, क्योंकि वो हमेशा इसलिए तो सुनने के लिए बोला था। सिस्टम को बैकअप भी देना है। चलिए वंदे मातरम। धन्यवाद। सिस्टम बैकअप लेगा भी 40-45 मिनट। मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में, शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में, जहाँ पे परिवारों का मतलब देख के अच्छा लगता है कि पति पत्नी भी साथ में है। ठीक है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो कैसे होता है, गाना है ना। हाँ ठीक है, उधर निगाहें इधर निशाना, पति पत्नी दोनों साथ में। हाँ, पति पत्नी दोनों साथ में। ठीक है, महाभारत रहता है।
चलिए बेटा वो पीछे वाला तुमको पहुंचाएगा। वंदे मातरम एक बटन है उस पे दबाने जा रहा हूँ। दब जाएगा जल्दी जल्दी। पति पत्नी कौन कौन है? सतवीर भाई भी चुपके से पति यही आनंद लेते हैं। अगला कमर उड़ा देते हैं, बोलते हैं मुंह मत निकालना। मैं कहता सुनो लेकिन चेहरा मत दिखाओ। बाकी बहुत जल्दी मेगा आनंद दीदी के पतिदेव भी यहीं पे नजर आएंगे। भैया को कितते आयो को कितकूर में जाएगो भैया रे को कितते आयो को कितकूर में जाएगो चौमासे को लद्दमा जाते भलो बुरो बह जाएगो चौमासे को लद्दमा जाते भलो बुरो बह जाएगो। भैया खुश है के रह लियो। भैया का बुलावा आ रहा है, भैया को खाना खाने जाने दीजिए। पापा जी करके बिटिया बुला। जल्दी आ जाओ पापा जी मेरे। अभी आया। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।